अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बड़े रास्त आपके साथ मुखातिब यहाँ मलंगपुरा के खेल के मैदान पर। आज फाइनल मुकाबला मलंगपुरा प्रीमियर लीग चौथ एडिशन का शुरुआत हो चली है। इस निर्णायक मुकाबले की एक तरफ टीम फ्रेंड्स 11 कश्मीर जिन्होंने तीसरा एडिशन अपने नाम कर लिया और ये टीम फिर से इस चौथ एडिशन में पहुंची है फाइनल के लिए। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं, रेंजीपोरा टाइटंस, जिसके कैप्टन इशफाक भट्ट ने टॉस जीता और टॉस जीतकर इन्होंने क्या फैसला बैटिंग करने का और पारी की शुरुआत करने के लिए इशफाक भट्ट ही उतरे हैं। हमेशा की तरह दाएं हाथ के कमाल के दिग्गज बल्लेबाज शुरुआत करते वो बल्लेबाजी से और उसके साथ मोहसिन नजीर इस समय नॉन स्ट्राइक गेंद पर और पहली गेंद बाएं हाथ से क्वालिटी गेंदबाज जहांगीर लेफ्टी ओवर पिच मिले। पहली गेंद पर उठा दिया गेंद को, नई गेंद तीसरा फील्ड जाएगी बाहर, आसानी के साथ इसे पहुंचा दिया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका मैच का निकलता हुआ। पहली गेंद पर फ्रॉम द बैट ऑफ इशफाक भट्ट ने रनों की शुरुआत कर दी है। रेंजीपोरा का खाता खुला इस शानदार स्ट्रोक के साथ ही और टीम का स्कोर अब 4। पहले ओवर की पहली गेंद के बाद मोहसिन नजीर से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा साइड में रहे। उमर साहब, उमर फयाज, मोहसिन से आप कहिए कि वो थोड़ा सा साइड में रहे। एक मरतबा फिर बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए इस पर ऑन साइड में गेंद तक पहुंचे, लाइन में आकर ऑन साइड में आड़ा बल्ला चला। गेंद की उड़ती हुई तैरती हुई हवा से बातें करती हुई मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं बैटिंग करने के लिए इशफाक भट्ट, द कैप्टन, द लीडर ऑफ रेंजीपोरा टाइटंस। पहली पर चौका, दूसरी पर दागा छक्का और कमेंट्री बॉक्स में इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, मेंबर और साथ ही जुल्फिकार हमीद के मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जावेद डार साहब का, कमाल के क्रिकेटर जावेद डार साहब HCC मलंगपुरा के लिए वो शुरुआत करते हैं। बल्लेबाजी से सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। पहले विवर सोफी साहब, सजाद साहब ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आदिल डार दूसरे विवर HD क्वालिटी के साथ ये मुकाबला आप तक पहुंचता हुआ और जावेद साहब के लिए मैं गुड लक कहना चाहूंगा क्योंकि 5वां एडिशन शुरू हो चला है जिसका 3 रोज पहले हमने इनॉग्रल मुकाबला तक पहुंचाया। तो गुड लक। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें अच्छी टीमें हिस्सा ले रही है। यास भट्ट सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम यास, तीसरे विवर। यस्टरडे भट्ट कंस्ट्रक्शन और उसके अलावा CSC सेंटर फ्रॉम लरू जुबैर साहब जिन्होंने मिलकर के वो नया जो क्लब है, जो क्लब ऑलरेडी एक पुराना क्लब है लेकिन नई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की है, यासीन भट्ट साहब ने, आदिल डार, अथर इमरान नजीर, नूर मोहम्मद भट्ट मार्बल से और उसके अलावा भट्ट जाहिद साहब भी सलाम कर रहे हैं। जाहिद साहब वालेकुम सलाम। जाहिद टाइगर मलंगपुरा से ही मुकाबले को इस वक्त देख रहे हैं और ऐसे में 2 गेंदों का खेल मुकम्मल पहले ओवर में और अब तक रन बने हैं 2 गेंदों के बाद 10, एक छक्का एक चौका अब तक लग चुका है फ्रॉम द बैट ऑफ इशफाक भट्ट। इशफाक ने 30 रन शुरुआत अब तक दे दी अपनी टीम रेंजीपोरा टाइटंस को। पहली पर चौका, दूसरी पर लगा छक्का और एक अच्छा स्टार्ट वो फराहम कर रहे हैं अपनी टीम को। बट मुजम्मिल पहरू से थैंक यू वेरी मच, लव यू टू बड़ी। डार इशफाक आई थिंक गड्डोरा से, गड्डोरा के नाम से काफ़ी मशहूर लेजेंड्स 11 गड्डोरा के साथ वो खेलते हैं। तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए या फिर से लेंगता के एक बार फिर गेंद को उठा दिया, इस दफा पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर एक टिप्पे के साथ ही दूसरा चौका इस ओवर का दूसरा निकलता हुआ वहां बैट से इशफाक भट्ट के। इशफाक का स्कोर आनंद फानन में 3 गेंदों के बाद 14 बिना किसी नुकसान के। कमाल की शुरुआत और अच्छी फॉर्म, अच्छे टच में दिख रहे हैं इशफाक भट्ट। शुरुआत से ही वो दबाव छोड़ रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर और अब ये तीसरी गेंद के बाद ही पहले ओवर में जज साहब जहांगीर लेफ्टी को अपना जो है अब उन्होंने राउंड द विकेट आने का फैसला कर लिया है। अब वो राउंड द विकेट डालेंगे अगली गेंद इस पहले ओवर की और सामने रहेंगे इशफाक भट्ट। फिर से बढ़िया शॉट सीधा बैट के साथ, सीधा स्ट्रोक गेंद इस बार भी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के करीब शिराज से फील्ड हुई। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा शिराज ने किया और फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते उन्होंने अपने शूज से गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर रोका। लेकिन 2 रन हासिल करने से नोट पे दोनों ही बल्लेबाजों को प्रिंस नईम वालेकुम सलाम
बट मुजफ्फर, थैंक यू वेरी मच। ACC बरपोरा से हमारे अजीज दोस्त इमरान नज़ीर साहब लिख रहे कि उमर भाई जाहिद बट के बारे में कुछ बोलो। जाहिद के बारे में बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। कमाल के क्रिकेटर, दिग्गज ऑलराउंडर जाहिद टाइगर। इस दफा लेग स्टंप के बाहर गेंद डाल दी, दिशा से भटके और पहली मर्तबा इस आर्या पार की लड़ाई में मुंतजर, हैंडसम मुंतजर ने अपने पर खोल दिए, वाइड का इशारा कर दिया और अंपायर मुंतजर के साथ स्क्वायर लेग पर अदफर जिगर। कमाल की तेज तरीन बॉलर, पेस सेंसेशन इसको कह सकते हैं। मलंगपुरा एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से वो काफी मशहूर है इस इलाके में। और जावेदार का माना कि ये चौका नहीं बल्कि पंजा है। उमर फयाज भी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं। HCC मलंगपुरा के साथ वो खेल रहे हैं और अब बड़े ही बेताबी के साथ, बेसब्री के साथ, बेइंतहाई के साथ इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। देखते हैं कि अब किस तरह की वापसी होगी जहांगीर लेफ्टी की जानिब से। जहांगीर ने पहले ओवर में अब तक 21 रन दिए 4 गेंदों के बाद और अब विकेट कीपर को पीछे भेजा गया है फिर से। राउंड द विकेट बाएं हाथ से, इस दफा अच्छी गेंद लेंथ पीछे और पहली दफा लगा कि जहांगीर लेफ्टी ने अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा। गुड लेंथ के आसपास गेंद टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को पूरी तरह से मात देकर के गए विकेट कीपर के पास। बट यावर जिगर अदफर को बोलो खाना मत खाओगे, ये खाना बड़ा पसंद है जिगर अदफर को। अभी यंग है, नौजवान है। यावर साहब थैंक यू वेरी मच। हंस रहे इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में जावेद साहब और उसके अलावा उमर फयाज। राउंड द विकेट एक मरतबा फिर इस बार डाउन द पिच आकर हवा में, लेकिन हाथ में मिडो पर बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया। सनसनीखेज ये कैच, मिडो फील्डर ने हवा में छलांग लगाई। और बहुत बार हम देखते T20 शॉर्ट फॉर्मेट में शुरुआत में नई गेंद आपके हाथ में फंस जाती है और ऐसे में वही हुआ। मिडो पर फील्डर ने यह कैच ले लिया और विकेट नंबर पहला गंवा दिया। एक तेज तरीन शुरुआत मिलने के बाद रंजीपुरा टाइटंस को लगा है झटका इशफाक भट्ट के रूप में। और इशफाक के इस मैच में 2 चौके, 1 छक्का, 1 डबल बनाकर आउट हुए, यानी कि इन्होंने 16 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया है। पहले ओवर के इख्तिताम पर सिकोर 21, 1 विकेट के नुकसान पर और अच्छी वापसी की है यहाँ पे गेंदबाज जहांगीर लेफ्टी ने। वानी समीर प्लेइंग 11 बोलो आप, तारिक हुसैन, वाकिफ समीर। काजीगुंड काकापुरा कब आना है? काजीगुंड काकापुरा में इंशाअल्लाह ताला फ्राइडे के दिन हम आ रहे हैं। कैसरगाम सर11 वर्सेस साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के बीच वो फाइनल मुकाबला है। बट जाहिद साहब लिख रहे कि उमर फयाज को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम बोलना। और इमरान नज़ीर लिख रहे कि उमर फयाज फ्यूचर स्टार है मलंगपुरा का, इसमें कोई शक ही नहीं। इमरान साहब, इमरान मुजम्मिल गुलडान या फिर उसके अलावा जाहिद भट्ट, ये एक ही टीम के साथ खेलते थे लेकिन अभी अलग हो गए हैं। इन्होंने मुनासिब समझा कि एक अलग वो टीम इन्होंने बनाई है। पहले शायद थंडर स्क्वाड्स मलंगपुरा थी, उसके बाद HCC और H का मतलब बहुत जबरदस्त है लेकिन बाद में सुनाएंगे, बहुत बड़ी स्टोरी है। HCC फुल फॉर्म बटियावर सईद शहर और अबू ताहिर स्पोर्ट्स काकबोरा, आपका बहुत शुक्रिया। और गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर के तैयार इनिंग का आदिल पंजगामी, आई थिंक फ्रॉम पंजगाम, इस वजह से अपने विलेज का नाम इन्होंने अपने नाम के पीछे सेट कर दिया है। जुबैर जान, फिरदौस भट्ट, फिरदौस जैफरान काकपुरा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विकेट पर आए हैं अब सिमराज बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने शायद सैकड़ा ठोका था इनॉग्रल मुकाबले में। जबरदस्त बैटिंग की थी सिमराज ने और धुआंधार इन्होंने वो इनिंग खेली थी अपने बल्ले से। रंजीपुरा टाइटंस टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में मलंगपुरा के खेल के मैदान पर। और ऐसे में आदिल दूसरी मर्तबा तेज होते हुए इस ओवर में दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस मार ओवर पेच बनाकर इसे उठा दिया ऑफसाइड में मोहसिन नजीर ने। गेंद बाउंड लाइन की तरफ जा रही है लेकिन बाउंड लाइन के नजदीक गेंद को जब तक फील किया जाता उस ओवर फील्डर द्वारा, मोहसिन के पास मौका था 2 रन हासिल करने का, तो मोहसिन का खाता खुला। और मोहसिन ने सेमीफाइनल मुकाबले में यस्टरडे नहीं बल्कि प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। और यस्टरडे प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसको मिला था?
शायद मोहसिन ही है, कल ही मैंने इसकी स्टोरी अपलोड की थी, यावर अली दादा साहब ने वो मुझे भेजी थी। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर शॉट डिलीवरी और भरपूर लाभ लेते हुए गेंद को खड़े खड़े ही स्क्वायर के अंदाज में निकाल दिया, सीधे वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहला कॉन्फिडेंट चौका निकलता हुआ बैट से मोहसिन नजीर के। मोहसिन का ताल्लुक वानपोरा से है शायद, लेकिन आज वो खेल रहे हैं रेंजीपोरा की टीम के साथ ओपन करने के लिए, यस्टरडे के मैच के हीरो, और आज वो 6 रन बनाकर 3 गेंदों के बाद सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब इस ओवर की अगली गेंद का दाएं हाथ से अगली गेंद इस पार लेग स्टंप के आसपास पैड लाइन पर थी, पोल के आई से और गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लग कर गई है सीधे फाइल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए डाउन द लेग साइड गेंद थी और इस पर चौका हासिल कर लिया। दूसरा निकलता हुआ बैट से मोहसिन नजीर के। डार सोहेल, बट जाहिद, साजिद बट लिख रही कि सर आपको स्वेटिंग कब आना है VSPL में, जब वो लोग बुलाएंगे। आई एम रेडी एवरी टाइम। सईद सहर, यावर दादा को सलाम बोलना। ये सईद सहर ना मुझे खास लग रही है यावर दादा की। ये दादा तो जान नहीं इस इलाके की, दादा का ताल्लुक है ज़रूर रेंजीपोरा से, लेकिन उसकी जान बसती है इधर मलंगपुरा के अंदर। आकिब लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाला ज्वाइन करने के लिए। और अबू जरार, मोहसिन का ताल्लुक वरवन से, माफ़ कीजिएगा, थैंक यू मैं करेक्ट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। 32 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद रेंजीपोरा टाइटंस पहले बैटिंग कर रही है, टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में। 2 ओवर के बाद 32, 1 विकेट के नुकसान पर सिमराज ने अभी तक खाता नहीं खोला 1 गेंद खेलकर, और उसके अलावा मोहसिन नजीर ने 11 रन बनाए 5 गेंदें खेलकर। अतफर हुसैन, वालेकुम सलाम अतफर साहब। आके बिलाल आत्रिश टाइटंस की कमाल के क्रिकेटर, 2 गॉन 32 for 1। और अब तीसरी ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। यहां से अब जहांगीर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद जहांगीर की ऑफ स्टंप लाइन की काफी ज्यादा बाहर, और इस पर स्लैश करने गए थे बैट्समैन, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद गई विकेट कीपर के पास। लोन दानिश, बट मुदस्सिर, आज कैमरा अच्छी जगह पे लगाया है। यावर बट, वालेकुम सलाम। एक्सलेंसेस के अलावा अतफर हुसैन। यावर अली कहां पे? इस वक्त वो डगआउट में है। राउंड द विकेट बाएं हाथ से दूसरी गेंद लेकर के तैयार जहांगीर लेफ्टी। इस बार भी बढ़िया गेंद, एक बार फिर छकाती हुई गेंद बल्ले को सीधे विकेट कीपर के पास, और ये अच्छी गेंदबाजी हो रही है पारी के दूसरे ओवर में, पारी के तीसरे और स्पेल के दूसरे ओवर में। अगर मैं इस ओवर की पहली गेंद की बात करूं, वो वाइड थी शायद, और हमारे सिकोर ने सिंगल क्यों ऐड कर दिया? थोड़ी सी करेक्शन है, जावेद डार साहब को नींद आ गई है, होता रहता है कभी कभार, लेकिन हमारी नजर रहती है हर एक गेंद के ऊपर। रियाज आफरीदी साहब, वालेकुम सलाम। बट जाहिद साहब भी लिख रहे कि आज कैमरा अच्छी जगह पे लगाया है। उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। हमेशा आप यहां से ही कवर करेंगे जब आपको अच्छा लगता है। शाहिद मुदस्सिर, बेस्ट ऑफ लक फॉर मोहसिन नजीर। आकिब लाला, उमर भाई खाना खाया? अभी तक तो नहीं। मशकूर जान सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम मशकूर साहब। मौसम की अगर मैं बात करूं क्रिकेट के लिए काफ़ी अनुकूल, और इस वक्त आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल छाए हुए हैं, और इन सफ़ेद बादलों के पीछे सूरज। ये सिमराज ने बाहर निकल कर इस गेंद को ना ऑन साइड में खेलने की कोशिश की। गेंद इनर लेकर के बैट का विकेट कीपर के पास से फील्ड हुई। मोहम्मद उमर फयाज, गर्मी से आ रही है नींद जावेद साहब को। मोहम्मद उमर फयाज साहब, थैंक यू वेरी मच। उमर साहब भी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, और उमर साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जब मैं 3 रोज़ पहले यहाँ पे आया था, इन्होंने काफ़ी मदद की मेरी उस पानी को लाने में। हिलाल भट्ट साहब, यावर भट्ट और बट आमिर के अलावा वासिक बलवी सलाम कर रहे हैं। बलवी, थैंक यू वेरी मच। हाफिश ड्राइव किया ऐसे, पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ जरजबीनी, अब निकल भी गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई है चौके के लिए।
और इस चौके के साथ ही खाता खुला है सिमराज का। सिमराज हुए ऑफ द मार्क और सिमराज को ये मैदान काफ़ी रास आता है। इससे पहले भी इन्होंने सैकड़ा ठोका इसी मैदान पर इनॉग्रल मुकाबले में। वासिक बेलवी, थैंक यू वेरी मच। हार्ड लक कहेंगे आपकी टीम को जो कि 5वें एडिशन के पहले मैच में ही बाहर गई है। बेलो पुलवामा से जैद सुल्तान, दर्जी सांस, अहान अदनान वानी, वालेकुम सलाम हिलाल भट्ट, हिलाल काचरुल ललारा से कमाल के क्रिकेटर हिलाल, दाद के तेज तरीन बॉलर और 30 पर 2.4 ओवर के बाद अब फिर से ओवर दबा कराने का फैसला किया है। जहांगीर लफ्टी ने बाएं हाथ से इस बार डाउन द बेच आकर डाउन से क्यूज ऑन, वाह व्हाट अ हिट ओवर लॉन्ग ऑफ, a huge 6 from the bat of सिमराज राज कर रहे आज भी फाइनल मुकाबले में और हीरो रहे थे इनॉग्रल मुकाबले में। शतकवीर इस टूर्नामेंट के पहले बल्लेबाज जिन्होंने सैकड़ा ठोका था और आज अच्छे फॉर्म में, अच्छी लय में है वो और पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इस बार भी डाउन द पिच आकर गेंद की लाइन में आकर उसके बाद कदमों का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्च किया 6 रनों के लिए। वेली क्राउन, राहिल कमेंट्री, वालेकुम सलाम आहिल मीर साहब, मैच को देख रहे इस वक्त बुरन से, डोडा से मशकूर जान हमारे को रेगुलर व्यूवर। डोडा से बहुत सारे लोग देखते हैं, आज भी उन क्रिकेट के दीवानों में ये दीवाने देख रहे हैं इस मैच को। संडे का यह दिन है, छुट्टी का दिन, संडे गुड डे और फन डे फॉर ऑल। फिर से ओवर द विकेट बाएं हाथ से जहांगीर लेफ्टी गेंद करने के लिए, इस बार भी बाहर निकलकर उछालता गेंद में फ्रंट फुट का इस्तेमाल करते गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर के ड्राइव किया गेंद की कवर पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। और अगर मैं इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स की बात करूं तो प्राउड स्पॉन्सर बिस्मिल्लाह हार्डवेयर मलंगपुरा, जिसके मालिक जुल्फिकार हो हमीद साहब काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट वो कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को लेकर के। और जो इस मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं मलंगपुरा क्रिकेट एसोसिएशन में, जिसमें जुल्फिकार हमीद साहब इसके चेयरमैन है, जावेद डार उनके खास बटन है यानी कि खास दोस्त, और वो मैनेजमेंट का हिस्सा है। जिगर अतफर के अलावा इस मैनेजमेंट में यावर अली दादा साहब भी है, तो शुक्रिया इनका करना चाहेंगे। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से इस मैनेजमेंट के लिए और आगे भी अच्छा काम वो करेंगे। यहाँ से उमर फयाज साहब, अजान चल रही है यहाँ पे पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, अच्छा किया आपने कहा। Suka coba gitu. आज व्यू पॉइंट जबरदस्त गुड, नहीं वो ये सीट हाइट is Hij van na daar aardig draait de hele roer. Jongen, is echt gewalen. Ik kon zitten in azan makli de. Untuk mampu rasa. हसन की वक्त के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं संडे के दिन यहाँ मलंगपुरा के खेल के मैदान पर।
काफ़ी क्रिकेट हो रही है मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। पिछले 3 महीनों से क्रिकेट रुकी हुई थी यहाँ पे, लेकिन शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें जुल्फ़िकार हमीद, जावेद डार, चिगार अदफर और उसके अलावा यावर अली दादा या उनके साथी और भी, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि क्रिकेट को बहाल करेंगे। ग्राउंड है आपके पास, ग्राउंड की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे पिछले 3 महीनों से काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट हुई है अभी तक, और उम्मीद करते कि आगे भी अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी, तेज़ क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट। तो चौथा ओवर मुकम्मल हुआ इसी के साथ। 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर यहाँ रेंजीपोरा टाइटंस का पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में टीम फ्रेंड्स 11 कश्मीर के खिलाफ 52 विकेट के नुकसान पर 13 की औसत से रन बन रहे हैं। विकेट गंवाया जरूर, लेकिन विकेट गंवाने के बाद वो दबाव फील नहीं कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। विकेट के ऊपर सिमराज, कमाल का टैलेंट सिमराज के पास है, यंग बर्डिंग क्रिकेटर। और वही अगर मैं मौसम की बात करूँ तो बरवन से इसका ताल्लुक है। बरवन बॉय कमाल के तगड़े ऑलराउंडर, गेंदबाजी हो फिर बल्लेबाजी बढ़िया करते हैं वो। बट मुदस्सिर, बहुत खूबसूरत कमेंट्री है आपकी, मैं मुंबई से देख रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लास्ट मुंबई से क्रिकेट के दीवानों में ये दीवाना जो कि मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल नूरपुरा त्रौल से, और उसके बाद फैरोज अहमद भट्ट साहब, वालेकुम सलाम। फेरोज साहब एक्स नेवी ऑफिसर कुनिबल पामपुर से। अब 5वें ओवर में एक और तब्दीली, पहली तब्दीली बल्कि, एजाज रथर कमाल के तेज तरीन बॉलर, ये पहली गेंद को उठा दिया, खड़े खड़े ही पुल किया गेंद की हवा में, फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे, शिराज ने शायद गेंद को बाउंड्री लाइन के करीब फील्ड किया, लेकिन शिराज का मानना है कि क्या बाउंड्री लाइन के अंदर उन्होंने गेंद को फील किया। ये जो रिएक्शन से तो मुझे लग रहा है कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है शायद, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। ये रिएक्शन से तो वही लग रहा था, लेकिन बाउंड्री लाइन के अंदर इसे रोकने में वो कामयाब रहे। सैफू भट्ट, यावर अली दादा के लिए बहुत सारे फैंस पूछ रहे हैं, यानी कि दादा की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है इस इलाके में। फेरोज भट्ट, आदिल सोनू, सोनू क्रिकेट क्लब चंद्रा के कैप्टन। सिमराज सामने करके अगली गेंद का इस बार अच्छी गेंद मिडल ऑफ स्टंपर आ रही थी, अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे एजाज रथर की जानिब से। एजाज रथर काफी टैलेंटेड क्रिकेटर है, लंबा चौड़ा तजुर्बा इनके पास है, काफी क्रिकेट अब तक इन्होंने खेली अपने इस कैरियर में, और विकेट निकालते जब जब इसकी टीम को जरूरत होती विकेट की तो वो विकेट निकालते हैं अपनी टीम के लिए। ये तगड़ी पार्टनरशिप विकेट के ऊपर, अच्छी जोड़ी सिमराज और मोहसिन की। सिमराज 12 के स्कोर पर सामना करेंगे अगली गेंद का इस बार। सिमराज ने ऑन साइड में से प्रहार किया, लेकिन सीधे मिड ऑन फील्डर तौसीफ के पास, तौसीफ ने इसे फील्ड किया और यहां रन बनाने का मौका था नहीं। अगर ये गेंद गैप में जाती ना तो यकीनन बाउंड्री के बाहर निकल जाती। फील्डिंग प्लेसमेंट लॉन्ग लेग डीप, जहां फुरकान शबीर को खड़ा कर दिया गया है मिड विकेट पर 30 गज दायरे में। शिराज मिड ऑन पर तौसीफ, मिड ऑफ पर आदिल, कवर रिंग के अंदर पॉइंट पर एक फील्डर आदिल, और उसके अलावा डीप थर्ड मैन पर शाहिद, जबकि जहांगीर लेफ्टी शायद पॉइंट पर है। गली भी नजर आ रही है ऑफ साइड में, इससे पहले वाइडिश थर्ड मैन पर फील्डर था, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं यहाँ पे। अब 2 फील्डर जो बाहर रखे, उसमें एक मिड ऑफ पर जो फील्डर था आदिल, उसको भेजा जा रहा है लॉन्ग ऑन डीप में, और वो जो मिड विकेट पर फील्डर था उसको अब मिड ऑफ पर खड़ा कर दिया गया, यानी कि 2 फील्डर ऑन साइड में बाहर, एक अंदर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग लेग बाहर, ऑन साइड में अंदर जो रिंग के आसपास फील्डर है वो है तौसीफ, ऑफ साइड में तमाम फील्डर इन फील्ड में है। इस बार बढ़िया गेंद, कमाल की स्विंग, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई, और इस पर खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन वो नाकाम रहे और अंपायर ने पर खोल दिए, वाइड का इशारा कर दिया। लेकिन इस वाइड से थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं एजाज रथर। फेरोज अहमद भट्ट, सैफू भट्ट, आरिफ पठान किधर है, पता नहीं पठान कहाँ होंगे। दिग्गज क्रिकेटर पठान, व्हाइट बॉल के कमाल के क्रिकेटर। और डार शाहिद साहब ने बड़ा जबरदस्त कमेंट लिखा है, यावर दादा चांद जैसा है नूर, यावर दादा चांद जैसे चेहरा लिखना चाहिए आपको। सैफू भट्ट, शायद डार साहब थैंक यू वेरी मच। कहां से आप देख रहे हो, आप अपने इलाके को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। मलंगपुरा प्रीमियर लीग 4th एडिशन का ये आखिरी मुकाबला, फाइनल मैच। एक तरफ फ्रेंड्स 11 कश्मीर जिसके कैप्टन ने टॉस हारा, टॉस हारकर पहले बॉलिंग करे ये टीम पहली इनिंग में, और इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है। स्पेल का पहला एजाज कर रहे हैं, 3 ही रन एजाज ने अब तक कंसीड किया इस ओवर में। इस बार पैड पर लगी, लेकिन
लेग स्टंप के बाहर अच्छी गेंदबाजी हो रही है। नबी तुलियर कसी भी है, ज्यादातर अपने तजुर्बे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और वो गेंद को ना ज्यादातर सिटमों के आसपास ही रख रहे हैं। 3 सिटमों के दायरे में वो बॉलिंग कर रहे हैं। ये जो पिछली गेंद वाइड हुई, अब इन्होंने फिर से शरीर के आसपास ही गेंद को रखने की कोशिश की। यहाँ पे सिमराज के लिए, सिमराज 12 रन बनाकर बैटिंग कर रहे, 10 गेंदें खेलकर। मोहसिन ने बनाए 20, 13 गेंदें खेलकर और 23 तरीन पारी खेलकर, एक छोटी सी इनिंग खेल करके 16 रन बनाकर इशफाक आउट है पहले विकेट के रूप में। आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार लो फुल टॉस, स्विप क्या इसे ऑन साइड में, 1 बाउंस, गेंद की इसके लेग बाउंड लाइन के बाहर। फुरकान शबीर के आगे गेंद को निकाल दिया सीधे 4 रनों के लिए। ये जूसी फुल टॉस और ट्रीटमेंट मिला लाजवाब फ्रॉम द बेट ऑफ सिमराज। सिमराज का चौका आखिरी गेंद पर, वो पहुंचे अब 16 के स्कोर पर 11 गेंदों का सामना करने के बाद। 5 गॉन, 59, एक विकेट के नुकसान पर डार फुरकान, आकिब गुलजार, यूनिस बट। बेस्ट ऑफ लक, एजाज रतर फ्राम पारीगाम। शाह मकबूल सलाम करें मकबूल साहब, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, आपका हम वेलकम करते हैं। मकबूल साहब सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम GCC दोगाम। बासित फारूक छतरीपुरा स्ट्राइकर्स से और आशिक नबी हमारे रेगुलर व्यूअर यूसमर्ग से मैच को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच यूसमर्ग से। और दिल करता है जावेद डार साहब के साथ इस वक्त ये काम छोड़ करके जाऊं सीधा यूसमर्ग, क्योंकि गर्मी लगी है कमेंट्री बॉक्स में आज काफ़ी ज़्यादा, और ऐसे में हमें चाहिए वो हल्की हवाएं। बीच मैदान के अंदर अभी रुकी हुई है और इस वक्त कड़कती धूप है मैदान के अंदर, और ऐसे में काफ़ी मुश्किल है कमेंट्री करना, स्कोरिंग करना इस मुकाबले में। दो अंपायर हेड्स अप टू द फॉर दोज फॉर 2 अंपायर्स जो इस समय मिडल में है कड़कती धूप में, वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। स्केल लेग पर फर्जेगर हैट लगाकर, और उसके अलावा मुंतजर सोहेल भी इसको आप कह सकते हैं, हैंडसम बॉय फ्रॉम मलंगपुरा जो कि HCC मलंगपुरा की टीम के साथ खेलते हैं, वो खड़े हैं वहां पे स्ट्राइकिंग अंपायर। और गेंदबाजी में नदीम आए हैं बॉलिंग करने के लिए। नदीम की पहली गेंद को नो लुक शॉट कहना चाहिए, ऑन साइड में गेंद की फिजाई रास्ते के साथ ही लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, 1 बाउंस चौका है या फिर छक्का, लेकिन अंपायर बता रहे कि एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। बढ़िया करेक्शन, लाजवाब स्ट्रोक, और छक्के के साथ ही चौके के साथ ही टीम का स्कोर 63 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल शुरू हुआ है। और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर जो पहली गेंद पर लगा चौका नदीम के खिलाफ मोहसिन के बल्ले से। मोहसिन इस समय 24 पर नाबाद, 14 गेंदें खेलकर। चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है फ्रेंड्स 11 कश्मीर की जानिब से, और मोहसिन साहब ने खेल के इस बार मोहसिन ने गेंद को लॉफ्ट किया, सीधे बैट के साथ सीधा स्ट्रोक। इस बार भी एक टिप्पे के साथ ही गेंद गई है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार सहलाया टहलाया, टाइमिंग पर भरोसा किया, ताकत बिल्कुल भी नहीं लेकिन नजाकत थी इस स्ट्रोक में, और खूबसूरती इतनी ज्यादा कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। 2 बैक बाउंड्रीज फॉर मोहसिन नजीर, टैलेंटेड बॉय फ्रॉम इरविन रंजीपुरा के लिए। इस चौके के साथ उन्होंने स्कोर पहुंचा दिया 67, 1 विकेट के नुकसान पर। डार समीर यास बट, बेस्ट ऑफ लक मोहसिन नजीर के लिए। बासित फारूक हमारी फिक्र कर रहे हैं, खाना खाया आपने? अभी तक तो नहीं, पहली पारी जब फिनिश होगी उसके बाद ही हम रिफ्रेशमेंट ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारी फिक्र करने के लिए। बट जाहिद आरिफ पठान के लिए वो पूछ रहे हैं, पठान के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमें आप ना तंग ना करें। कहाँ होंगे पठान, उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ये एक्स नेवी ऑफिसर ने कमेंट लिखा है कोइनबल पामपुर से, फिरोज भट्ट, ग्रेट शॉट फ्लिक ऑफ द रिस्ट। जी हाँ, कलाइयों का बढ़िया इस्तेमाल। और उसके बाद स्टैंड एंड डिलीवरी उन्होंने लिखा, वो जो चौका इन्होंने सामने से लगाया था। अगर मैं सिमराज के साथ ही मोहसिन की बात करूं, 2 यंग बडिंग क्रिकेटर्स विकेट के ऊपर बारी पड़ रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर। फ्रेंड्स 11 दूसरे विकेट की तलाश में है, और यहाँ नदीम चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए तैयार। इस बार खुल करके आजादी के साथ वार किया, आसानी के साथ पहुंचा दिया इसे कवर और मिड ऑफ फील्डर के बीच में से सीधे कवर बाउंड लाइन के बाहर। शानदार शॉट निकलता हुआ एक और सिमराज के बल्ले से, और ये स्ट्रोक लगाने के बाद जावेद साहब मुझे लग रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है गेंदबाजों के साथ। कोई भी डर, कोई भी खौफ नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं, और 4 ओवर विकेट के खुल करके आजादी के साथ स्ट्रोक लगा रहे हैं, अपने मनपसंद शॉट्स खेल रहे हैं विकेट के ऊपर। सिमराज आज भी वो राज कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर, और फैंस खुश होते हुए इस चौके के बाद ही। सिमराज का स्कोर अब 20, इस ओवर का तीसरा चौका ये पहला निकलता हुआ सिमराज के बल्ले से। इससे पहले 2 लगाए थे बैक टू बैक मोहसिन ने,
डार समीर, फेरोज भट्ट और आरिफ पठान जिंदा हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में उन्होंने कमेंट लिखा है, वो पामपोर से देख रहे हैं। शगुफ्ता अली लिख रही कि ये कहां पे है। ये प्रहार, ये वार और गेंद जाकर निकल गई है। हाफ पंच पुल डाउन द ग्राउंड, गोली की रफ्तार से सीधे मिड ऑफ फील्डर के दाएं जानिब और मिड ऑफ फील्डर हिले बिल्कुल भी अपनी जगह और जहमत भी नहीं की दौड़ने की। वहां बल्लेबाज ने रन के लिए जानते थे कि स्ट्रोक में ठप्पा लगा है 4 का। गजब की टाइमिंग के साथ गेंद को निकाल दिया सिमराज ने। सिमराज के पास वो सलाहियत है लेकिन ताकत भी है, नजाकत ताकत इसमें था, दोनों का इस्तेमाल किया वहां पे सिमराज ने। और हीट फील कर रहे हैं हम कमेंट्री बॉक्स में काफी ज्यादा, और वहां हीट फील कर रही है फ्रेंड्स 11 कश्मीर के गेंदबाज। उनकी टीम मैदान के अंदर धुलाई हो रही है और आतशी पारी खेलते हुए सिमराज के साथ मोहसिन नजीर सिकोर तेजी के साथ उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ 76 पर 1, 5.5 के बाद शगुफ्ता अली। ये मैच मलंगपुरा के खेल के मैदान पर इस वक्त चल रहा है, जहां मलंगपुरा प्रीमियर लीग 4th एडिशन का ये फाइनल मुकाबला, आखिरी मैच। एक तरफ फ्रेंड्स 11 कश्मीर जिन्होंने 3रा एडिशन अपने नाम कर लिया, 4th एडिशन में भी ये टीम पहुंची फाइनल के लिए, लेकिन यहाँ टीम डिफरेंट है। अगर मैं रेंजीपोरा टाइटंस की बात करूं, बढ़िया बल्लेबाजी विकेट के ऊपर हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों की जानिब से। फेरोज अहमद भट्ट 3 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज, बट आमिर यावर अली कहाँ है? यावर अली के लिए ना बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यावर कहाँ है। यावर इस वक्त सो रहे हैं क्योंकि यावर के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, वो जानते हैं उनकी टीम का पलड़ा बारी है। तो जावेद साहब हमें कुछ बता रहे थे। कौन सी टीम? रेंजीपोरा को किसने हराया था? तो फ्रेंड्स 11 ने जो 3रे एडिशन में क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, तो इस टीम के साथ वो बिड़कर किया, यानी कि इस टीम के साथ उन्होंने सेमीफाइनल खेला और उसमें टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और आज जदले का बदला टिट फॉर टेट, वो बदला लेने की कोशिश होगी आज रेंजीपोरा टाइटंस को, और वो भी एक बड़े मुकाबले में। इसके कैप्टन इशफाक भट्ट ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। पारी की शुरुआत करने के लिए इशफाक भट्ट ही हमेशा की तरह है। इशफाक ने पहली बॉल पर लगाया चौका, अगली गेंद पर छक्का, तीसरी पर भी चौका, उसके बाद चौथी पर डबल, लेकिन उस पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने अपना विकेट दे दिया था और वो एक ही विकेट अब तक मिली है जहांगीर लेफ्टी को। नदीम आखिरी मर्तबा इस ओवर में दाएं हाथ से इस बार अंदर आती हुई गेंद को खड़े खड़े ही मिडॉन की तरफ पुश किया, जहां खुद दौड़ लगाकर वहां गेंदबाज ने इसे फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। बट शौकत, वालेकुम सलाम शौकत साहब। शौकत साहब FCC फ्रेंड्स या फिर जील क्रिकेट क्लब वही बुक से देख रहे हैं। कमाल के तगड़े ऑलराउंडर पांड्या के नाम से काफी मशहूर, बल्कि पांड्या है या फिर पांडे माफ कीजिएगा, पांड्या तो वो भारत की तरफ खेलते हैं टीम में, लेकिन ये पांडे जो है ना इसका निक नेम है। हमसफर ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम हमसफर, थैंक यू वेरी मच। RCC नामान के तगड़े ऑलराउंडर नामान से फेरोज अहमद भट्ट। पावर प्ले गोज इन द फेवर ऑफ रेंजीपोरा टाइटंस। ये एब्सोल्युटली राइट, 78 स्कोर प्रोजेक्टेड दिख रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। अगर यही औसत बरकरार रही, जावेद डार साहब गॉगल लगाकर हमें बता रहे कि 257 बन सकते हैं अगर पूरे 20 ओवर खेल गई और यही औसत बरकरार रही आखिर तक। मोहम्मद अमीन भट्ट, हमलाल मैच को एंजॉय करें MD यासीन के साथ, थैंक यू वेरी मच MD, आपका बहुत शुक्रिया। पावर प्ले फिनिश हुआ है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहाँ से फिनिश हुई है पहला पावर प्ले, और आखिरी भी कहना चाहिए क्योंकि T20 फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट। इस पर गेंद को कट कर दिया है और बीट करने में कामयाब हुए मिड ऑफ डीप में फील्डर को, जिन्होंने अपनी बाई जानब ड्राइव लगाकर इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। चौके पे चौका, रनों की बूछड़ और बरसात हो चली है। सिमराज लगातार अच्छी पारी खेल रहे हैं, अच्छे स्ट्रोक्स लग रहे हैं सिमराज के बल्ले से। सिमराज अभी यंग है शायद, कितनी एज होगी जावेद डार साहब इसकी? 18 या 19 साल के होंगे। और एक दोस्त जिसका नाम है बड़ा खतरनाक COVID यानी कि कोविड, ये नाम आप चेंज करिएगा प्लीज। जिगर अदफर कहाँ है? जिगर इस समय सबके जिगर में है। ये कोविड ना उमर डार साहब है, उमर तक क्यों ना भी आप इसको कह सकते हैं। और मुझे अभी भी याद है जब इसको माला पहनाया गया था आज से 2 साल पहले,
यहाँ पर पिच मिली, लॉफ्ट किया, आसानी के साथ इसे पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए इससे पहले लॉन्ग ऑफ फील्डर ने अपनी बाई जानिब दौड़ लगाई, वहां भी नाकाम। इस बार दाई जानिब इमरान दौड़े थे, दोनों मरतबा गेंद को रोकने में नाकाम रहे क्योंकि ये स्ट्रोक ही कमाल के लगे हैं। दोनों वहां बैक टू बैक चौके सिमराज ने लगाए हैं। 33 पर वो नाबाद 16 गेंदें खेलकर नजार मुश्ताक हमारी फिक्र कर रहे हैं, हमारे लिए उन्होंने बेस्ट विशेस भेजे हैं। आमीन, सेम टू ब्रदर, बेस्ट ऑफ लक। राथर बिल्डर्स पहरो वर्सेस दूसरी टीम उस फाइनल मुकाबले में जो अब वो फाइनल खेलेगी वो फिरदौस 11 गुंड ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में। वसीम खान साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम वसीम साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अब तक 9 रन बने हैं इस ओवर में, 86 पर 1 सामना करेंगे। अब मोहसिन इस पार पैड लाइन पर थी, फिलिक किया, इसे ऑन साइड में मोड़ा, 1 रन पूरा किया। और फुरकान शब्बीर का बहुत ही बढ़िया एफर्ट, इस मरतबा उन्होंने अच्छी दौड़ लगाकर गेंद तक पहुंचे और वो दूसरे रन के लिए इन्होंने दोनों बल्लेबाजों को खारिज कर दिया। वो दूसरा रन लेने से उसे रोका, अच्छी फील्डिंग फुरकान ने उसके लिए डीप में की। मोहम्मद उमर साहब प्यार भेज रहे हैं, थैंक यू वेरी मच उमर साहब। और वसीम खान लिख रही कि सर खाना खाया। वसीम साहब खाना तो अभी नहीं खाया है लेकिन खाएंगे, आप उसकी फिक्र ना करें। थैंक यू वेरी मच हमें बताने के लिए, पूछने के लिए। एजाजिस और मैं अगली मरतबा इस पार शॉर्ट ऑफ डिलीवरी थी लेकिन फॉरवर्ड आकर इसे तिरछे बैट के साथ बैकविट पॉइंट पर शिराज के पास खेला और उन्होंने गेंद को फील्ड किया और शिराज ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था सेमीफाइनल मुकाबले में, जब इस टीम ने शायद गुलजार फिरदौस 11 गुलजार पूरा को हराया था या फिर कोई दूसरी टीम इनके आगे थी। सेमीफाइनल जो पहला था फ्रेंड्स 11 कश्मीर वर्सेस दूसरी टीम कौन थी, अब हम अभी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ से और आपको बताएंगे। सिल्वर पिच ऑन साइड में लॉफ्ट किया, इसे इलाका खाली चुना और कामयाब हुए। गेंद को मिड विकेट बाहर बाउंड लाइन से पहुंचाने में वहां मोहसिन नजीर, मोहसिन के बल्ले से निकलता हुआ चौका। 7 ओवर के बाद रेड स्कोर आया था और उसमें शिराज ने बढ़िया खेला था, ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा था शिराज का और शिराज की बदौलत ही अच्छे रन्स और अच्छे इनने अच्छी बॉलिंग भी की थी, इसके चलते ये टीम फाइनल में पहुंची आज। खुर्शीद वालेकुम सलाम। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है, सोफी 11 सजाद सोफी रतनीपुरा से। मुश्ताक अहमद सर नूरपुरा, सभी सलामत रहो आमीन, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। रथरवुड डिजाइनर चंधारा से आसिफ रेगू, आशिक भट्ट वालेकुम सलाम। आशिक लेफ्टी कमाल के बाएं हाथ की क्वालिटी गेंदबाज, ब्लू कैप्स के लिए शुरुआत करते हैं कि वो गेंदबाजी से। 7 गॉन 92 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सिमराज 35, मोहसिन इस समय नॉट आउट 34 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। शगुफ्ता अली ने फिर से लिखा है कि ठीक हो, यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आसिफ री को लिख रहे कि अल्लाह ब्लेस यू टू, और शुक्रिया हम अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का। चाहे मैं इनॉग्रल मैच की बात करूं या फिर फाइनल की बात करूं तो हमें दावत देते हैं, प्यार से बुलाते हैं, प्यार से हम यहाँ आते हैं और अच्छा लगता है यहाँ पे इस मैनेजमेंट के साथ काम करने में। पिछले 3 महीनों से मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ, चाहे इनॉग्रल मैच हो या फिर फाइनल हो, हमारी फिक्र करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि कभी यहाँ आने का मौका मिलेगा हमें और अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। अच्छी क्रिकेट अभी तक प्रोवाइड हो चुकी है और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इससे भी बेहतर क्रिकेट यहाँ की मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करे। अच्छा विकेट तैयार किया गया है इस मुकाबले के लिए। ऑन साइड में इसे खेला सीधे इसके लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और ये स्ट्रोक ऐसे लगा कि जैसे अब हॉकी आपने देखा होगा जिस तरह से वो हॉकी से गेंद को मारते हैं ना, खड़े खड़ी ऑन साइड में सुकर लेके उस पार चौके के लिए, और चौके के साथ ही खाता खुला इस ओवर में। चौके के साथ ही शौकत ने पहली गेंद पर, ये शौकत है या फिर शिराज जो गेंदबाज है इस वक्त, तो मेरे ख्याल से ये शिराज होना चाहिए, तो इसका नाम जो है वो शौकत आ रहा है क्रिकेरोज पे। चौके के साथ शुरुआत और सिमराज ने मना किया इसे खेलने से, और अब जाकर अंपायर ने कहा कि ये डेड बॉल है क्या, लेकिन बल्लेबाज को नहीं खेलना था। क्या ये डेड बॉल है या फिर लीगल बॉल, वही कंप्लेंट कर रही है यहाँ पे बॉलिंग टीम।
कि छोड़ना था, बल्ले से नहीं खेलना था। अब क्या फैसला लिया जाएगा मुंतजर की जानिब से? गनई शाहिद बट मिनहास, ये मिनहास जी लिख रही है कि धोनी कहाँ है? ये धोनी जुल्फिकार चले गए यहाँ से। बिस्मिल्लाह हार्डवेयर सिटोर मलंगपुरा के मालिक और इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जुल्फिकार बढ़िया काम कर रहे हैं मिलकर के। जावेद डार, यावर अली और उसके अलावा जिगर अतफर के साथ इस बार इनर एज लेती हुई गेंद बैट का ऑन जेड में गई फाइनल लेग पर। इसे फील्ड किया एजाज रतर ने और आसानी के साथ रन के लिए क्रॉस कर गए दोनों ही बल्लेबाज। आदिल सोनू बेस्ट ऑफ लक शौकत के लिए। और ये स्कॉस्टिक लिख रहे हैं कि रिजवान राशिद के साथ हिज नेम इज शौकत, निकनेम इज शिराज। मेरे ख्याल से शौकत ही आपको कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निकनेम अगर आप रखते हैं, लेकिन पहले ओरिजिनल नेम के बाद ही आपको निकनेम अपना सेट करना चाहिए। अपने इस क्रिकेरोज में मुश्ताक अहमद नूरपुरा त्राल से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस बार पोल क्या इसे ऑन सेट में मिड विकेट के उस पार गेंद की लहराती हुई सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आड़ा बल्ला चलाया तेज उड़ती हुई गेंद, रन मिले पूरे 6 और छक्के के साथ ही स्कोर पहुंचा। ये मोहसिन के बैट से छक्का आया है क्या? सिमराज के बल्ले से। तो सिमराज ना धुलाई कर रहे हैं खोल करके विकेट के ऊपर। उनका स्कोर 46 और 100 के पार इसी के साथ पहुंचा है यहाँ टीम रेंजीपोरा टाइटंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 7.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद मीरान मंसूर। वालेकुम सलाम मीरान, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मलंगपुरा के खेल के मैदान से ये मुकाबला आप तक पहुंचता है स्टडी क्वालिटी सीधा रवा तबसरा कंपोस्ट ग्लोरी की वसादत से, और आप आवाज में लगातार सुन रहे हो कमेंटेटर उमर अशरफ को। फाइनल मुकाबला मलंगपुरा प्रीमियर लीग ये 4th एडिशन का। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है मलंगपुरा के इस खेल के मैदान पर रेंजीपोरा टाइटंस की टीम। फ्रेंड्स 11 कश्मीर के खिलाफ फ्रेंड्स 11 के कैप्टन ने टॉस हारा। पहली पारी में बॉलिंग कर रही है टीम। शौकत के इस स्पेल के पहले ओवर में अब तक 12 रन बने हैं, 1 छक्का 1 चौका, 2 सिंगल भी आए हैं। वानी बाबू, वालेकुम सलाम वानी। सुल्तान वरियर जोनीपुरा के कैप्टन मंजूर साहब और रेहान नजीर साहब सलाम कर रहे हैं। रेहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और मोहम्मद जाहिद इस स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर रहे हैं। आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं मेरे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। क्रिकेट के दीवाने जहां भी होंगे तभी जाकर उन तक ये पहुंचेगा जब आप शेयर करोगे। शेयर करने की जरूरत है। फाइनल मैच मलंगपुरा प्रीमियर लीग 4th एडिशन का। पहली पारी में टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है रेंजीपोरा टाइटंस की टीम। आदिल सोनू HD कॉलिंग नंबर 1 है ब्रो, थैंक यू वेरी मच आदिल सोनू। क्या सोनू आप ग्राउंड के अंदर ही है या फिर आप चंदारा से मैच को देख रहे हैं? सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन। फिरोज अहमद भट्ट लिख रहे कि आज मलंगपुरा में बारिश नहीं हुई, लेकिन छक्कों और चौकों की खूब बारिश हुई। जी हाँ, बरसात हुई है अब तक रनों की, और बारिश भी हुई है चौकों और छक्कों की। एक्स नेवी ऑफिसर साहब जुड़ने के लिए थैंक यू। और जूम आउट करके थोड़ा सा खेल को रोक दिया गया है, वजह क्या है अभी तक वो मालूम नहीं है। शायद गेंद को लाने में टाइम लग रहा है या फिर नई गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां से जूम आउट करके आप खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। हसीन और जमील ये मलंगपुरा का खेल का मैदान, जहां पे आपको ग्रीनरी दिख रही है। लश्करी आउटफील्ड, इनफील्ड काफी तेज, आउटफील्ड भी बढ़िया। और यहाँ की मैनेजमेंट को मैं दाद देना चाहूँगा, तारीफ तो बनती है। मलंगपुरा क्रिकेट एसोसिएशन, यावर अली साहब, जुल्फिकार हमीद साहब और उसके अलावा जावेद डार साहब या फिर जिगर अतफर, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है इस ग्राउंड में, इसको तेज आउटफील्ड बनाने में। ग्रास कटिंग हो रही है पिछले 1 महीने से लगातार, यहाँ की मैनेजमेंट लगी हुई है और पिछले 3-4 रोज से लगातार ग्रास कटिंग हो रही है हर दिन, ताकि आउटफील्ड तेज यहाँ पे दिखे। आदिल सोनू, वानी बाबू, अथर और उसके अलावा आकिब गुलजार। भाई मैं सैम्बोरा से हूँ, थैंक यू वेरी मच सैम्बोरा से ज्वाइन करने के लिए आपका वेलकम। और यस्टरडे क्या ज़बरदस्त बैटिंग की आकिब ने,
वो आखिरी ओवर में जब आपको 17 चाहिए थे और सबने ये उम्मीद लगाई थी कि यहाँ से अब मुकाबला हार जाएगी वो टीम आई थिंक फ्यूचर 11 सैम्बोरा, लेकिन 3 छक्के लगाए आखिरी ओवर में और एक गेंद खेले बगैर वो इनॉग्रल मुकाबला अपने नाम कर लिया फ्यूचर 11 सैम्बोरा की टीम ने, बल्कि एफसीसी की टीम ने, शायद एफसीसी ने वो मुकाबला जीता था फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब सैम्बोरा ने। और अगर आप T10 विन बॉल के लवर है, आप खेलना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इनके नंबर पर, या आकिब गुलजार साहब के को मैं कहना चाहूँगा कि अब वो अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दे। विन बॉल लवर्स जा सकते हैं खेलने के लिए वहाँ पे। सात अशरिया 4 के बाद 104 एक विकेट के नुकसान पर सैम सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सैम। मोहम्मद जैद, जी हाँ, ये 10 ओवर के बाद ही शायद ड्रिंक्स लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त क्या बहस चल रही है बीच मैदान के अंदर, अभी तक उसके बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है किस चीज को लेकर के यहाँ खेल को रोक दिया गया है। शायद बॉल का मसला है, गेंद को लेकर के कुछ समस्या पेश आई है। फेरोज अहमद भट्ट साहब, वॉब लश ग्रीन आउटफील्ड लुकिंग स्टेडियम मुंबई। आकिब गुलजार साहब ने कमेंट में अपना नंबर ड्रॉप कर दिया है, तो आप इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। विंड बॉल आप खेल सकते हैं अलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड सैम्बोरा में, छोटा सा प्यारा सा ग्राउंड है, विंड बॉल के लिए काफ़ी बेहतरीन। यस्टरडे इनॉग्रल मैच था, पहला मैच जिसको कि एफसीसी सैम्बोरा ने अपने नाम कर लिया सनसनीखेज इस तरीके से। रमीज अहमद सलाम कर रहे हैं। रमीज साहब वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच रमीज साहब। बठियावर, उमर फयाज को बोलो जो आपने मांगा नहीं मिला। आजिम मंटू वालेकुम सलाम आजिम साहब केसरगाम से देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। शौकत गेंदबाजी के लिए तैयार अब इस ओवर में। शौकत 5वीं मरतबा 6 के बाद। सिमराज 46 रन बनाकर 4 रन दूर है वो अपनी हाफ सेंचुरी से। और ये कॉट बैंड की अपील लेंथ आगे और बल्ले के साथ लग कर गई है गेंद विकेट कीपर के पास आने की। आउटरेज लगा, विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया। इसी के साथ यहां टीम रणजीपुरा टाइटंस ने सिमराज आउट हुए कॉट बैंड की सूरत में, उसको चलता किया वहां पे शौकत ने और शौकत को विकेट मिला। आदिल सोनू टेंट हाउस चंदारा से थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बड़ी विकेट मिली है। तो ये खेल को इस वजह से रोक दिया गया था कि फ्रेंड्स 11 की तरफ से रणजीपुरा टाइटंस का कोई खिलाड़ी अभी ग्राउंड के अंदर पहुंचा है। तो मेरे ख्याल से 6 ओवर से पहले जज साहब यही रूल है ना, तो 6 ओवर में अगर आप पहुंच जाते हैं ग्राउंड के अंदर तो तभी जाकर आप खेल सकते हैं, लेकिन 6 ओवर के बाद और फाइनल में मेरे ख्याल से ये मैनेजमेंट ने पहले ही कहा था कि जो स्क्वाड आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो खिलाड़ी यहाँ ग्राउंड के अंदर होने चाहिए। इंजीनियर वाहिद भट्ट सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम इंजीनियर साहब। वाहिद फुटवेयर वीएन से बहुत बड़ा झटका लगा है और अहम विकेट हासिल हुई है फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम को। 104 पर गंवा दिया दूसरा सिमराज के रूप में, और सिमराज ने 46 रन की शानदार पारी खेल करके अपना विकेट दिया। सिमराज के आउट होने के बाद अब आए हारून मलिक विकेट पर बैटिंग करने के लिए, कोहली के नाम से काफी मशहूर। मीर इरफान सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम इरफान साहब। जावेद भट्ट जुड़ चुके हैं। मोहसिन 35-19 गेंदें खेलकर 13.28 रन बनाने की औसत है इस वक्त। अभी भी एक अच्छी स्थिति है रणजीपुरा टाइटंस की, और यहां से चाहिए रणजीपुरा टाइटंस को कि वो जो अच्छी बैटिंग की, वो जो दूसरे विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप पनपी ऑलमोस्ट 80-85 रन की, तो उसका आप फायदा ले ले। यहाँ पे नए आए बैट्समैन हारून और हारून के साथ सेट बैट्समैन विकेट पर मोहसिन नजीर, दोनों ही कमाल के क्रिकेटर्स हैं। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट मिला शौकत को, और शौकत ने पहली विकेट हासिल कर ली। दूसरा इन्होंने दिला दी अपनी टीम फ्रेंड्स 11 कश्मीर को। डार स्माइल आदिल सोनू, फ्रेंड्स 11 का कोच है तारिक अहमद। तो थैंक यू जावेद अहमद भट्ट साहब, लव लिख रहे हैं, लव यू टू बड़ी।
मलंगपुरा प्रीमियर लीग चौथा एडिशन का फाइनल मुकाबला, पहली पारी। 16 टीमों ने हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट के अंदर और आज आखिरी मुकाबला, आखिरी जंग फ्रेंड्स 11 कश्मीर वर्सेस रिंजीपुरा टाइटंस के बीच, यहां बीच मैदान के अंदर। एक 104 2 विकेट के नुकसान पर तेज तरार धूप है मैदान के अंदर, कड़कती धूप, और ऐसे में शदीद गर्मी लग रही है और काफ़ी पसीना आ रहा है कमेंट्री बॉक्स में हमें भी, लेकिन क्या करेंगे, काम तो करना पड़ेगा आपको। अगर इससे भी गर्मी हो तो फिर भी आपको काम करना है ग्राउंड के अंदर, मैच आपको कवर करना है और ये मैच अपने अजीज देखने और सुनने वालों तक पहुंचाना है। सैम फ्रेंड्स 11 कहाँ की टीम है? ये चंदारा की टीम है शायद। और अत्तर लिख रही कि सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हारून मलिक नंबर 4 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। सिमराज के आउट होने के बाद सिमराज 46 और 16 रन बनाकर अब तक आउट हुए। इशफाक बढ़िया 2 बल्लेबाज रिंजीपुरा टाइटंस ने गंवा दिए हैं पहला बैटिंग करके। इस पहली पारी में 8वें ओवर का खेल जारी है। शौकत ने 12 रन दिए हैं, 1 छक्का 1 चौका 2 सिंगल। तो टाइम क्यों ले रही है यहाँ पे ये टीम बॉलिंग साइड? इस हवाले से हम जरूर जावेद डार से जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा लंबा ओवर ये गया, इसमें काफी टाइम बीत गया, अभी बहस चल रही है उस खिलाड़ी को लेकर के जो लेट आया है। शौकत 3 या 4 कदमों के रन के साथ इस ओवर में आखिरी मरतबा हारून के लिए, हारून ने बैकफुट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को टैप किया, बड़े ही ढीले हाथों के साथ गेंद को जब तक मिड विकेट 30 गद्दार के अंदर खुद ही फील्ड कर लेते शौकत सिराज, 1 रन हासिल करने का मौका था। 8 gone, 105 for the loss of 2 wickets. आकिब गुलजार, आसिफ डार मलंगपुरा से मुकाबले को देख रहे हैं। तो पहली पारी के 8 ओवर अब तक मुकम्मल हुए हैं और 105 रन, 2 विकेट आउट हुए हैं रिंजीपुरा टाइटंस के। कश्मीर न्यू रेबल हारून कोहली, ये कोहली कब आया कश्मीर? ये कोहली का खिताब मिल चुका है शायद हारून को। हारून शायद उसको कॉपी कर रहे होंगे, उसी तरह वो स्ट्रोक लगा रहे होंगे। और अगर आपको सही में कवर ड्राइव सीखना है तो आप विराट कोहली की वीडियोस निकाल कर सीख सकते हैं। आपके पास वो एक मौका है। और दुनिया में मेरे ख्याल से बाबर आजम और उसके अलावा अगर विराट कोहली की हम बात करें तो सबसे बेहतरीन वही खेलते हैं स्ट्रोक को। इनर एज लेती गेंद बैट का सीधे निकल गई है फाइल लेग बाउंड लाइन के बाहर। किस्मत की देवी मेहरबान थी स्ट्रोक में हारून मलिक के लिए और हारून मलिक पहुंचे 5 पर। पहला चौका उन्होंने लगाया है, लेकिन ये रन्स मिले जरूर हारून को, लेकिन इसमें वो कॉन्फिडेंट दिखे नहीं स्ट्रोक में। नदीम कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे इस एंड से, इस पार लेग स्टंप पर थी, तेज फेंकी हुई गेंद और इसे अपनी जगह सीधे बैट के साथ ही बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, अपने फॉलो में इसे फील्ड किया वहां नदीम ने। रन बनाने का चांस था नहीं। ऑफ साइड की फील्डिंग एक विकेट कीपर जो कि विकेट के साथ चिपके हुए, उसके अलावा थर्ड मैन रिंग के अंदर बैकवर्ड पॉइंट डीप एक्स्ट्रा कवर, बल्कि डीप कवर पीछे है और उसके अलावा एक्स्ट्रा कवर रिंग के अंदर है। जबकि लॉन्ग ऑफ पर आदिल, लॉन्ग ऑन डीप में इमरान को खड़ा कर दिया गया है। मिड विकेट पर पीछे एक फील्डर जहां तौसीफ को प्लेस किया गया है, उसके अलावा लॉन्ग लेग पीछे फुरकान शबीर के रूप में ये फील्डिंग। और अब थर्ड मैन को हटा दिया गया है, शॉर्ट फील्ड लेग पर मौसम के लिए फील्डर को रखा गया है। नदीम इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए इस पार लेग स्टंप पर थी, पैड लाइन पर इसे टैप किया ऑन साइड में, हल्के हाथों के साथ 1 रन पूरा किया। अगर चाहते तो दूसरा भी मिल जाता, क्योंकि ये बड़े ही ढीले हाथों के साथ उन्होंने टैप किया था। स्क्वायर लेग फील्डर काफी पीछे था और अंपायर स्क्वायर लेग जो है उसके पास गेंद जाकर रुकी, लेकिन यहां 1 ही रन बनाने का सोचा, 1 ही रन लेने का सोचा दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब अगली गेंद को 1 रन के लिए खेला ऑफसाइड में दोनों ही बल्लेबाजों ने। इनायत वानी, डार स्माइल, पलवामिक कुट, वसीम खान। और इनायत वानी मेरी बात से मुतमईन नहीं है कि उनका माना कि बाबर बेस्ट है विराट से, ये अपनी अपनी सोच है। मैं तो दोनों को समझता हूं कि दोनों ही बहुत बेहतर वो ड्राइव खेलते हैं।
आप चाहिए उमर जावेद साहब, आप अगर चाहते हैं तो आप घर भी जा सकते हैं, वहां से भी आप स्कोरिंग कर सकते हैं। वसीम खान साहब, उमर भाई मेरे साथ अक्सा जान भी मैच को देख रही है, थैंक यू, उसको मेरी तरफ से सलाम कहना। प्रिंस नईम साहब एसीसी बारापुरा के कैप्टन, थैंक यू वेरी मच। कश्मीर से न्यू रेबल, आपकी सोच है, थैंक यू सर, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपना अपना नजरिया है। इस पार गेंद कॉन्सर्ट में स्लो के अंदाज में निकाल दिया, फुरकान शबीर ने कर दी गलती सुकल लेग डीप में इस गेंद को फील करने में, और गेंद उनको छकाती हुई गई है बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। इस 4 के साथ इस ओवर का पहला चौका, और हारून के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा। हारून ने इस बार बढ़िया शॉट खेला ऑन साइड में, लेकिन खराब फील्डिंग के चलते उनको मिला ये दूसरा चौका। वो डबल फिगर में जा पहुंचे हैं। शौकत अगली गेंद करने के लिए इस बार फॉरवर्ड डिफेंस इसे ऑफ साइड में खेला, और मोहसिन की शानदार दौड़, खतरे वाले एंड की तरफ मोहसिन भाग रहे थे, लेकिन उससे पहले थ्रू आया, क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे, वहां मोहसिन सही सलामत। 117 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अच्छे रन बने हैं अब तक, 12 से ऊपर रन बनाने की औसत है, और इस औसत को गिराना होगा, विकेट चटकाने होंगे फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम को। ये खराब गेंद, उठता हुआ शॉट, लेकिन इस दफा फुरकान ने जान लगाकर डाइव लगाकर इसे अपनी दाएं जानिब डाइव लगाकर फील्ड किया उसके लेग डीप में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, काबिल तारीफ फील्डिंग, और ये 3 रन बचा लिए फुरकान शबीर ने अपनी टीम के लिए। एक रन कीमती है। मोहम्मद जैद, मोहम्मद अमीन, बाबर खान और बट आमिर लिख रहे कि वेरी अनफेयर फॉर यावर अली दादा बैटिंग ऑर्डर। बट आमिर मुतमईन नजर नहीं आ रहा है कि यावर दादा को क्यों अभी नहीं भेजा है बैटिंग करने के लिए। 2 बल्लेबाज अब तक बाहर गए, उसमें 46 रन की पारी सिमराज ने खेली, 16 रन बनाकर आज पहले ओवर में आखिरी गेंद पर आउट थे इशफाक भट्ट, इस टीम की कैप्टन, कमाल के हिटर वाइट बॉल के। विकेट पर हारून 13 और मोहसिन ने बनाए 37। इनिंग का ये 10वां ओवर चल रहा है। शौकत ने अब तक 20 रन दिए, कशरिया 5 ओवर में विकेट उन्होंने एक हासिल कर ली है। आखिरी गेंद शौकत की, इस दफा अक्रॉस द लाइन के मोहसिन नजीर को उठना टेका जमीन पर उन्होंने, लेकिन गेंद काफी दूर थी शरीर से बल्ले से, और ऑफ स्टंप से गेंद को गेदर किया विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में। ओवर हो मुकम्मल शौकत का, तो शौकत ने 2 ओवर में 20 रन दिए, 10 की औसत से आज उन्होंने रन दे दिए हैं, विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली, एक बड़ी विकेट। जब खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहे थे वहां सिमराज। आरिफ पठान सलाम कर रहे हैं। पठान हाउ आर यू, आपके लिए बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि वो वाइट बॉल के गजब के हिटर कहां है। गनाई शाहिद, थैंक यू। और कश्मीर न्यू रेबल ने हमें ज्वाइन किया है। इज देयर एनी क्रिकेट कोच क्लब इन कश्मीर वेयर चिल्ड्रन आर बीइंग ट्रेंड फॉर क्रिकेट? बहुत सारे हैं, एकेडमीज है वादी कश्मीर के अंदर। अनीस कुंग पोस्ट जरूरी नाम अच्छा है, इन नाम से मैं स्पोर्ट्स शॉप ओपन करूंगा, तो बेस्ट विशेष अनीस साहब उसके लिए। मीर जाहिद वालेकुम सलाम। और आरिफ पठान, मोहम्मद उमर फयाज के लिए कुछ उन्होंने लिखा है। रातर साहिल साहब भी सलाम कर रहे हैं। 122 2 विकेट के नुकसान पर मोहसिन सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार मोहसिन ने 5 किया इसे तिरछे बैट के साथ। पॉइंट फील्डर ने थोड़ी सी गलती कर ली इस गेंद को फील्ड करने में, और इसकी वजह यही है कि यहां दूसरे रन के लिए आ रहे और हारून हो जाएंगे रन आउट। जी हां, हारून दौड़ रहे थे खतरे वाले रन की तरफ, काफी दूर थे, ये फंबल किया जरूर एजाज रतर, लेकिन पॉइंट फील्डर ने शाहिद रीगुते उन्होंने गेंद को उठा दिया और नॉन सिट गेंद पर ये थ्रू डाला। गेंदबाज ने जो ही गेंद को रोका उसके बाद गिलिया बिखेर दी, गिलिया तो बिखेरनी थी, और रन आउट की सूरत में झटका लगा तीसरा। हारून आउट हुए 14 रन बनाकर इस मुकाबले में, और ये हार्ट ब्रेकिंग है हारून के लिए, किसी भी बल्लेबाज के लिए फाइनल मैच में अगर आप रन आउट हो जाते हैं और इस तरह से पहुंचे नहीं सही टाइम पर क्रीज के दायरे के अंदर। और मोहसिन के लिए काफी ज्यादा वो खफा है। हारून गॉन इस मुकाबले में तीसरे विकेट के रूप में 123 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 11वां ओवर चल रहा है। नदीम अपने कोटे का तीसरा डाल रहे हैं। जावेद वानी सलाम करे। वानी वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। 11 स्टार्स पादशाहबाग के कैप्टन पादशाहबाग से। रतर साहिल साहब, जहांगीर लेफ्टी भी है। मोहम्मद अमीन, ये कहां पे है? मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड, अवंतीपुरा से जस्ट
2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। और अवंतीपोरा रेलवे स्टेशन जो है वहां से तो बिल्कुल नजदीक है ये, 1 किलोमीटर शायद या आधा किलोमीटर दूर हो गया मैदान। वहां से डार शबीर ललहरा से मामा जानी ऑफ हिलाल डार साहब, डार मोहल्ला क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से मोहम्मद उमर फैयाज। ये उमर फयाज ने कमेंट लिखा है। और अब आए हैं बैटिंग करने के लिए अल्ताफ हुसैन, नंबर 5 की पोजीशन पर। अल्ताफ इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है और वहां फार एंड पर जो बैट्समैन है वो मोहसिन, क्योंकि मोहसिन दूसरे रन के लिए भाग रहे थे और मोहसिन को वो 1 रन मिला और उसमें रन आउट भी हुए। हारून मालिक, एक बहुत बड़ी विकेट, यहाँ एक और विकेट मिल सकती है। जी हाँ, 1 brings 2। किनकी लाइन में आने के बगैर ही, पिच तक पहुंचने के बगैर ही खड़े खड़े इस गेंद को आड़े बल्ले के साथ मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ज्यादा उठी, गिरने के बाद उछाल लेकर के बल्ले को टॉप एज लेती गई सीधे कवर पर शौकत के पास। शौकत का ये कैच, विकेट नंबर 4 इसी के साथ गंवा दिया है 123 पर। रेंसीपुरा टाइटंस की टीम ने इससे पहले 123 पर 2 थे, इसी ओवर में रनआउट की जरूरत में आउट हुए वहां पे हारून, और अब 123 पर ही एक और विकेट गिरा। शकूर साहब ने लिखा कि फ्राइडे को बिग फाइनल है 2 बजे के बाद, लेकिन फ्राइडे तो शकूर साहब हमें काजीगुंड जाना है। और अगर आपको पता होगा सरलन किसरी गांव का मैच है वो दूसरी टीम के साथ, बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, 2 गांव के चीफ ऑर्गेनाइजर ऋषि शकूर साहब। तो उस दिन हमें काजीगुंड जाना है, सरलन किसरी गांव का फाइनल मैच है उस दिन साउथ कश्मीर न्यूज़ एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब के साथ। तो शकूर साहब आपको डे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले ही हाँ कहा है काजीगुंड आसिफ डार साहब को, और ये 2 दिन पहले इन्होंने शायद सैटरडे को मुझे कॉल किया था, फ्राइडे के शाम को इन्होंने मुझे बताया था। और यहाँ नज़ीर बढ़िया काम कर रही है वहाँ की मैनेजमेंट। अगर मैं बूम बूम T20 कप 2 गांव की बात करूँ, ऋषि शुक्र और उमर गफार साहब मिलकर के वो टूर्नामेंट चला रहे हैं, बट यावर उमर फयाज नहीं मिला मुझे, ये यावर साहब का मानना है। यावर साहब थैंक यू वेरी मच, सिकुर रहे इनॉग्रल मुकाबले में वो हमें इसी टूर्नामेंट का जो पहला मैच था, लेकिन आज हमारे सिकुर जावेद डार साहब है। 123 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 1 2 3 4 विकेट के नुकसान पर ये सूरत इस वक्त सिकुर की अच्छी शुरुआत के बाद यहाँ विकेट्स गिरे इसी ओवर में बैक टू बैक। पहले रनआउट की सूरत में हारून कोहली और उसके बाद अब यहाँ मोहसिन भी आउट हुए, एक सेट बैट्समैन, और अब विकेट पर 2 फ्रेश बल्लेबाज से मौका है वापस आने का इस मुकाबले में। पहली पारी में यहाँ फ्रेंड्स एंड कश्मीर की टीम को, इनके गेंदबाजों को मठियावर और उमर रियाज सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम उमर साहब, थैंक यू वेरी मच। अब बैटिंग करने के लिए शायद इमरान को भेजा गया है नंबर 6 की पोजीशन पर। तो शकूर साहब अगर सरलन ने सेमीफाइनल जीता तो फिर कैसे वो फाइनल एक और खेलेगी फ्राइडे के दिन, ये भी सोचने वाली बात है। तो बेहतर है कि आप फ्राइडे को ना रखें, किसी दूसरे दिन आप सेट करें, हम एवरी टाइम रेडी है। गुड लक उस फाइनल के लिए। डार यावर साहब अस्सलाम वालेकुम। Yavar Pollard missed this tournament because we have lost the quarter final of this tournament. I played for FCC Malangpura, good management. Ahil Mir साहब ठीक उमर भाई, यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। तो वेडनेसडे के दिन शायद सरलन किसरी गांव का सेमीफाइनल है, अगर उन्होंने जीता तो फिर जो फाइनल ऑलरेडी उनका है जुम्मे के दिन, तो फिर शकूर साहब कैसे वो होगा। तो किसी दूसरे दिन आप सेट करेंगे उस फाइनल को, हम तैयार है फाइनल कवर करने के लिए। 2 दिन पहले फ्राइडे की शाम को कॉल किया आसिफ डार साहब ने उस फाइनल के लिए। आहिल साहब दीरी में फाइनल कब है? दीरी का फाइनल अब संडे के बाद ही होगा। ये पैड पर लगी, नीचे रहती हुई विकेट मिला। नदीम ने इस ओवर में 2 विकेटें हासिल कर ली है, लेकिन 3 मिले कुल मिला के इस ओवर में। 123 पर ही ये 5वां भी विकेट गंवा दिया है, यानी कि पिछले 3 विकेट गिरे हैं, रन कोई नहीं बना है। 123 पर थे 2 और 123 पर ही ये 5 झटके लगे हैं और आते ही बाहर गए आउट होकर के। वहां इस मुकाबले में इमरान 0 पर आउट है। गौन पड़क और गोल्डन डक इमरान के खाते में कुछ भी नहीं। नदीम ने
इस ओवर में शानदार बॉलिंग की, पहले रन आउट किया, उसके बाद मोहसिन को कैच करवाया और अब जाकर एलबीडब्ल्यू की सूरत में विकेट नंबर दूसरा नदीम और 5वां गंवा दिया रेंजीपुरा टाइटंस की टीम ने। और बहुत बढ़िया वापसी हुई है इस पहली पारी में फ्रेंड्स 11 कश्मीर की जानिब से। उनके गेंदबाजों ने बढ़िया बॉलिंग की है, अब तक शिकंजा पूरी तरह से कसा है इस टीम के बॉलर्स ने। 11 ओवर के बाद 123 रुका हुआ स्कोर, टिका हुआ की जगह 5 विकेट के नुकसान पर 11.8 रन बनाने की औसत है इस वक्त। अब उतरे हैं दादा, जिसका था आपको इंतजार, यावर अली दादा। दादा के नाम से काफी मशहूर है, रेंजीपुरा टाइटंस की टीम के साथ वो खेलते हैं, अपने इलाके की टीम है रेंजीपुरा, लेकिन यहाँ ननिहाल है यावर अली दादा का, तो ज़्यादा यहाँ ही रहते, बचपन से वो इधर ही है और आज भी इस मैनेजमेंट का वो हिस्सा है। अगर मैं मलंगपुरा क्रिकेट एसोसिएशन की बात करूं तो 5वें एडिशन के लिए वो 32 टीमों ने हिस्सा लिया है, तो ऑलरेडी एंट्री फिल हो चुकी है उसमें। 50,000 के आसपास उसमें विनिंग अमाउंट है, 5,000 फी है उस टूर्नामेंट का। तो गुड लक उस 5वें एडिशन के लिए। 3 रोज पहले हमने ही उसका इनॉग्रल मुकाबला तक पहुंचाया था, जिसमें मेलो सुल्तान्स ने घुटने टेक दिए थे और सितारा मोहनपुरा ने क्वालिफाई किया सुपर 16 के लिए उस बड़े टूर्नामेंट में। गुड लक सब टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस टूर्नामेंट के अंदर, और मैनेजमेंट को भी मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। मठादिल साहब ने कमेंट में हार्ट्स भेजे हैं। आसिफ वागी साहब काजीगुंड से इस मैच को हमारे साथ देख रहे हैं, वालेकुम सलाम आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। 124 5 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 12वां ओवर शुरू हुआ, जो कि अब शौकत से करवाया जा रहा है। शौकत ने अब तक इससे पहले 2 ओवर डाले, 20 रन 1 विकेट, लेकिन पिछला ओवर बढ़िया रहा फ्रेंड्स 11 कश्मीर का। और शौकत अगली गेंद करने के लिए, और यावर ने इसे उठा दिया और सीधे हाथ में सुकेल डीप में यावर अली दादा ने कैच दे दिया है वह फुरकान शबीर के हाथ में। तो पिछला जो 1 रन बना है उसमें 4 विकेट गंवा दिए। एक डाउनफॉल आप देख सकते हो, पारी सिमटी, ये बल्लेबाजी बिखर रही है, ताश के पत्तों की तरफ विकेट्स गिर रहे हैं लगातार। 123 पर 2, अब 123 पर 5, लेकिन 124 पर छठा झटका लगा इसी के साथ यावर अली दादा के रूप में टीम रेंजीपुरा टाइटंस को। रेंजीपुरा टाइटंस बिखर रही है पूरी तरह से इनकी बल्लेबाजी और कमर तोड़ के रखी है मिडिल ऑर्डर की बैटिंग को। यहाँ दोनों ही स्पिन गेंदबाजों ने, चाहे मैं शौकत की बात करूं, शौकत को मिला दूसरा विकेट, उससे पहले नदीम ने वो 2 विकेट चटकाए थे, हालांकि उस ओवर में 3 मिले थे, एक रन आउट भी आया था। बट बाबू सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम बट बाबू, थैंक यू वेरी मच। शेख बशीर साहब वातीगाम नूराबाद कुलगाम से इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। 124 6 विकेट के नुकसान पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे टीम फ्रेंड्स 11 कश्मीर की जानिब से। अगर आपको याद होगा, जो नए जुड़ चुके हैं इस स्ट्रीमिंग में, उनको मैं बताता चलूँ, 123 पर आउट थे 2, इशफाक और उसके अलावा सिमराज। फिर उसी ओवर में हारून आउट हुए तीसरे विकेट के रूप में 123 पर ही उसी ओवर में कैच दे बैठे कवर पोजीशन पर नदीम की गेंद पर मोहसिन नजीर एक उम्दा इनिंग खेल करके वो लौटे वापस, और उसी ओवर में मोहसिन के बाद 0 पर शिकार हुए वहाँ नदीम के, वहाँ बल्लेबाज इमरान के खाते में कुछ भी नहीं। और अब यावर अली दादा को भेजा गया था नंबर 7 की पोजीशन पर, लेकिन उन्होंने पहली गेंद को उठा दिया था स्केर लेग की जानिब, लेकिन गेंद सीधे गई फुरकान शबीर के हाथ में, और फुरकान का ये बढ़िया कैच स्केर लेग डीप में, जो कि उन्होंने अपने हाथों में सही सलामत ले लिया बाउंड्री लाइन के नजदीक। और इस तरह से विकेट्स लगातार गिर रहे हैं, ये के दीगरे। अब शौकत अहमद आए हैं बैटिंग करने के लिए, और पहली गेंद पर कैच गिरा दिया गया। शौकत पहली गेंद का सामना कर रहे थे, लॉफ्ट करना चाह रहे थे, और शौकत को ये शायद एक और विकेट मिल रही थी, लेकिन विकेट कीपर ने गलती कर ली इसमें और कैच छोड़ा। जीवन दान मिला शौकत को। क्रिकेट की खूबसूरती यही है, हैरत अंगेज खेल है क्रिकेट, और क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन हर कोई फेल है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 123 पर 2 आउट थे, जबरदस्त सूरत हाल थी, और वो जो अवसत है ना वो भी अब गिर चुकी है।
पिछले 1-2 ओवर्स में बढ़िया वापसी और अच्छी गेंदबाजी। 10.63 इससे पहले 12.5 के आसपास। इस बार ऑफसाइड में गोली की रफ्तार से गेंद को कट कर लिया है। शाहिद रीकू ने लगाकर इसे डीप कवर बाउंड्री लाइन के करीब से फील्ड किया, लेकिन शौकत को नहीं रोक पाए। एक रन हासिल करने से शौकत का खाता खुला इस शॉट के साथ ही। डार यावर साहब ने ज्वाइन किया है। ऑन साइड में एक बार फिर गेंद को उठा दिया, लेकिन इस बार 3 बाउंस के बाद स्केलर डीप में से फील्ड किया गया। यावर डार साहब द कैप्टन ऑफ सितारा 11 मोहनपुरा। वी विल इंशाल्लाह द टाइटल ऑफ 5th एडिशन मलंगपुरा प्रीमियर लीग। तो गुड लक उसके लिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको कहना चाहूंगा मैं। पहला मुकाबला आपने जीता और अब आगे भी अच्छी मेहनत करनी होगी। अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है, सुपर 8 में पहुंचना है, तो फिर वो राउंड सेकंड का दूसरा मैच आपके लिए, वो उसको जीतना काफी इंपॉर्टेंट है आपको। तो गुड लक मेरी तरफ से, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कनई शाहिद, शौकत अच्छी गेंदबाजी। जी शौकत और नदीम ने शिकंजा कसा है और हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे वो बल्लेबाजों को। स्पिनर्स का दबदबा है इस वक्त कायम इस मुकाबले के ऊपर और बल्लेबाज काफी प्रेशर फील कर रहे हैं एक अच्छी और ठोस शुरुआत के बावजूद भी। गनई शाहिद लगातार नदीम ग्रेट बॉलिंग उसके लिए तारीफ कर रहे हैं। नदीम ने अब तक 29 रन दिए हैं और पिच स्लोवर्ती और इसे स्वीप किया उसके लिए डीप में फुरकान के पास। एक बार फिर फुरकान ने इसे फील्ड किया और फुरकान प्ले में है। बार बार फुरकान के पास गेंद जा रही है, यानी कि गेंद फुरकान का ही पीछा कर रही है पिछले 1-2 ओवर्स से। यावर गोल, जी बिल्कुल इंशाल्लाह वी विल विन। यावर डार साहब ने ज्वाइन किया है फिर से, तो बेस्ट विशेस। यावर एक तगड़े ऑलराउंडर उस टीम के कमाल के गेंदबाज। शुरुआत करते यावर डार सितारा 11 मोहनपुरा के लिए और मोहनपुरा ने 5वें एडिशन का पहला मैच खेला और बेलव सुल्तान को इन्होंने सनसनी के तरीके से हराया था। नदीम की अगली गेंद इस दफा लेग स्टंप के काफी बाहर, बहुत तेज थी, रफ्तार का इस्तेमाल किया लेकिन लाइन अच्छी थी नहीं इस गेंद में और गेंद निकल गई है कारपेट के सोरेल रोकती हुई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। वाइड का भी इशारा पैर कर दिया। 5 रनों की एडिंग होती हुई यहाँ स्कोर में 5 रनों का इजाफा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ इन 5 रनों की मदद से 132 6 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 13वां ओवर चल रहा है। शौकत इस मर्तबा पिछले कदम पर गए, गेंद को काट के उन्होंने ऑफ साइड में डीप पॉइंट पर शौकत के लिए 1 रन और वहां पॉइंट डीप में शायद रीको ने इसे फील्ड किया और गनाई शाहिद लिख रही कि स्पिनर्स ने आज कंट्रोल में बॉलिंग की है, इनको चाहिए एक और स्पिनर को कंटिन्यू करवाया यहाँ पे। तो स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, जी हाँ जबरदस्त गेंदबाजी स्पिनर्स ने की जिसमें नदीम और उसके अलावा शौकत ने। आखिरी मरतबा नदीम इस बार लीड खेला इसे और गेंद जब तक दोबारा इस ओवर में शायद रीकू के पास पहुंच जाती। शायद रीकू भी एक टैलेंटेड ऑलराउंडर है लेकिन अब तक इस मैच में उसका इस्तेमाल किया ही नहीं गेंदबाजी में। अरफात लिख रही कि फुरकान शबीर के लिए उन्होंने प्यार भेजा है। फुरकान शबीर अहमद के साहिबजादे हैं जो कि इस टीम को चला रहे हैं फ्रेंड्स 11 कश्मीर, जिन्होंने टॉस हार कर पहले बॉलिंग करी ये टीम। 13 ओवर के बाद 134 बोर्ड पर स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर रिजवीपुरा टाइटंस इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। अच्छी मजबूती उनको मिली थी शुरुआत में लेकिन ये मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने काम खराब कर लिया, उस अच्छी शुरुआत का फायदा लिया नहीं और फायदा पहुंचाने में नाकाम रहे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज। अभी भी एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है यहां पे, एक अच्छा स्कोर बना सकती है रिजवीपुरा टाइटंस की टीम, लेकिन उसके लिए पार्टनरशिप बनानी होगी। और पिछले ओवर पिक किया इसे डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पार गेंद को भेज दिया। फिजा में तैरती हुई गेंद की है 6 रनों के लिए, आसानी के साथ ये छक्का हासिल कर लिया। शौकत ने इस बार ओवर पिच लेंथ आगे गिरा दी, ओवर पिच लेंथ ये गेंद थी और इस पर वार किया 6 रन लगाकर सीधे बैट के साथ सीधा छक्का। बहुत टाइम के बाद ये छक्का लगा है। शौकत पहुंचे 8 पर, आरिफ 4 के स्कोर पर, अल्ताफ हुसैन 4 के स्कोर पर उसका साथ दे रहे हैं। 141 मजमूबी स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 13.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद फाइनल मुकाबला मलंगपुरा प्रीमियर लीग 4th एडिशन का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे रिजवीपुरा टाइटंस की टीम। रिजवीपुरा की तरफ से अब तक आउट होने वाले बैट्समैन उसमें इशफाक बट टीम के कैप्टन जिन्होंने
तेज तरीन शुरुआत दी। पहले ओवर में उन्होंने विकेट दे दिया अपना, लेकिन 16 रन बनाकर उन्होंने विकेट अपना गंवाया था। उसके बाद दूसरा विकेट सिमराज, एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप दूसरे विकेट के ऊपर बनी 85 रन की। सिमराज ने 46 रन की तबाहकुन पारी खेली। उसके बाद तीसरा विकेट रनआउट की सूरत में हारून ने विकेट दे दिया। चौथा विकेट उसी ओवर में मोहसिन आउट हुए एक और ज़बरदस्त पारी खेलकर, लेकिन उसी ओवर में एल्बिडब्ल्यू की सूरत में इमरान आउट है। इमरान के बाद आते ही पहली गेंद पर शिकार हुए यावर अली। कैच द बैटे वो फुरकान शबीर के हाथ में। यानी कि अब तक की इस ओवर में, इस मैच में ना, इस पहली पारी में खासकर अगर मैं रेंजीपुरा टाइटंस की बात करूं तो इनकी तरफ से 2 बल्लेबाज जो कि बगैर कोई रन बनाकर आउट हुए, उसमें इमरान 0 और उसके अलावा यावर अली दादा भी आज सस्ते में आउट हुए। मोहम्मद अशरफ वानी, अस्सलाम वालेकुम जनाब लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। डार यावर जुड़ने के लिए थैंक यू यावर साहब। एक बार फिर उमर भाई, मैं खाली एक बात बोलना चाहता हूँ, मैनेजमेंट को मैच टाइमिंग का खास ख्याल रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ठीक है। देखिए मैनेजमेंट तो हमेशा वही बताती है आपको, आप अगर मैच फर्स्ट मीटिंग में है 10 बजे आप पहुँचोगे यहाँ पे तो 10:30 के आसपास मैच शुरू होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर मैं मैनेजमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा वो कहूँगा कि इनकी गलती है, लेकिन उससे ज़्यादा गलती है एक प्लेयर की, एक टीम की। ये पंक्चुअलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी वादी कश्मीर के अंदर, और मैं बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ इस चीज़ को लेकर के। मैं एज ए कमेंटेटर जब भी कोई टाइमिंग मुझे दी जाती है तो 1 घंटे पहले मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। एक बार फिर गेंद को लॉन्च किया, इस दफा अल्ताफ हुसैन ने हाथ खोले और हुसैन ने गेंद को इस दफा पहुंचा दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। फलक शिकाब छक्का हासिल कर लिया, दूसरा यहां रेंजीपुरा टाइटंस के बल्लेबाजों ने पहला निकलता अल्ताफ हुसैन के बल्ले से, और टीम का स्कोर अब 148 पहुंचा है 6 विकेट के नुकसान पर। 13.4 के बाद इम्तियाज अहमद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। शौकत ने इस ओवर में 2 खराब गेंदें की और दोनों पर 2 गजब के छक्के लगे हैं। पहला वो शौकत अहमद ने लगाया था और अब जाकर के अल्ताफ हुसैन ने बैट से अपना छक्का लगाया। इस ओवर में अच्छे रन बने हैं, 148 पहुंचा स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद से इंतजार करते हुए अपनी जगह खड़े खड़े ऑफसाइड में खेला 1 रन के लिए, बल्कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। ये इनिंग का 14वां ओवर चल रहा है। शौकत के कोटे का आखिरी, शौकत ने अब तक 37 रन दिए, 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। रन बनाने के औसत अभी भी 10 के ऊपर, 10.77। शौकत अब सामना करेंगे शौकत की अगली गेंद का। ये फिर से ओवर पिच मिली, इस बार हवा में, पीछे फील्डर और इमरान करेंगे कोई गलती नहीं, लॉन्ग ऑन डीप में उन्होंने बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब 1 या 2 कदम आगे ये कैच ले लिया और विकेट नंबर 7वां गंवा दिया। इसी के साथ रेंजीपुरा टाइटंस की टीम ने शौकत आउट हुए 9 रन बनाकर, और स्पेल के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट निकाल के दी अपनी टीम को शौकत ने। ये शौकत को किया रवाना, ओवर पिच सिल्वर डाल दी और कहा बल्लेबाज को कि हिट किया जरूर, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पाए लॉन्ग ऑन फील्डर इमरान को। कॉट बाय इमरान, बोल बाय शौकत के खाते में तीसरा विकेट। 4 ओवर 37 रन, 3 विकेट उन्होंने हासिल कर ली। 14 गॉन, 149 टोटल स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। उजैर अहमद शेख, हारून ने कितने बनाए? हारून 12-13 रन बनाकर आउट थे। आज उन्होंने अपना विकेट दे दिया रनआउट की सूरत में, जब वो दूसरे रन के लिए खतरे वाले एंड की तरफ भाग रहे थे और वहां ही थ्रू किया था शायद अब वो शाहिद रीगो ने। अब बैटिंग करने के लिए आकिब मलिक आए हैं, कमाल के हिटर वाइट बॉल के, एक शानदार ऑलराउंडर इस टीम के आकिब मलिक। शायद बद्रीवन से इसका ताल्लुक है, लेकिन रेंजीपुरा टाइटंस के लिए वो इनॉग्रल मैच में भी थे और आज भी वो आए हैं इस टीम के साथ खेलने के लिए, लेकिन नंबर 9 पर उनको भेजा गया है। और क्यों वो आए हैं लेट इतना? फोर्टीन गॉन, 149 विकेट के नुकसान पर। अधीर भाई, बहुत दिनों के बाद अधीर साहब ने में कमेंट किया है, हमारे रेगुलर व्यूवर और हमारे अजीज दोस्त, जिसका ताल्लुक जेवन श्रीनगर से, कमाल के दाएं हाथ के लेग स्पिनर है वो। ये विकेट खरीद के लिया है, गुड बॉलिंग। अधीर साहब बता रहे हैं, अधीर हाउ आर यू? मैं देख रहा था यस्टरडे आपने कमेंट नहीं किया, उससे पहले भी आज मुझे लग रहा है कि
3-4 रोज के बाद आप कमेंट कर रहे हैं किसी मैच में, तो वजह हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे अजीज़ दोस्त क्यों नहीं थे एक्टिव, उनका कमेंट क्यों नहीं आ रहा था, क्या कोई नाराज़गी है? अदीर साहब आप लिख सकते हैं। सईद आसिफ साहब कमेंट कर चुके हैं, प्यार उन्होंने भेजा है, हर्ट्स बल्कि भेजे हैं। पंडित इमरान इस मुकाबले को देख रहे हैं। पंडित आपका ताल्लुक है कहाँ से, आप वो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इनिंग का ये 15वां ओवर और 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर 150 रन बने हैं। कुल मिला के 150 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है यहाँ पे टीम रणजीपुरा टाइटंस ने। और इस 150 रन तक अगर मैं बात करूं, हाँपती कांपती पहुंची है ये टीम, क्योंकि अच्छी शुरुआत मिलने के बाद अब पिछले 2-3 ओवर्स ने, अगर मैं पिछले ओवर को छोड़कर उससे पहले 2-3 ओवर्स की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी की स्पिनर्स ने। और स्पिनर्स जो 2 नदीम और उसके अलावा शौकत, दोनों का कोटा मुकम्मल हुआ है। 8 ओवर इन्होंने डाले हैं बीच में। अब 15वें ओवर में एजाज रथर बॉलिंग कर रहे हैं। एजाज ने अब तक 2.2 ओवर की गेंदबाजी की है, उसमें इन्होंने 23 रन देकर के आज अभी तक एक भी विकेट हासिल की नहीं। 209 अभी प्रोजेक्टेड स्कोर दिख रहा है, यानी कि अगर ये औसत बरकरार रही, एक पार्टनरशिप आपको चाहिए एक अच्छा स्कोर तक पहुंचने के लिए। 200 तक आसानी के साथ पहुंच सकती है ये टीम, अगर विकेट यहाँ पे महफूज रहे, अगर पार्टनरशिप बनी तो 200 तक तो जाना पड़ेगा आपको। सईद फिरदौस, थैंक यू वेरी मच सईद। और अदीर साहब लिख रहे कि नहीं भाई मैच देख रहा था, कमेंट नहीं किया। 10 T10 भी देखा, थैंक यू वेरी मच। तो कमेंट आपका नहीं आया था, इस वजह से हमने कहा। करीमाबाद से पंडित इमरान, थैंक्स बॉडी, आपका हम वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम आप सबका। इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी में फुल टॉस लो पैड लाइन पर फ्लिक किया इसे और हासिल कर लिया वो पहला रन। आकिब मलिक ने अपने लिए खाता खुला है आकिब मलिक का, और पहला रन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, लेकिन वो दबाव जो है पहले रन का वो हट चुका है अब आकिब मलिक के ऊपर। आकिब मलिक और अल्ताफ हुसैन को मिलकर के एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी 40-50 रन की। यहाँ से पूरे 20 ओवर खेलने होंगे इन दोनों बल्लेबाजों को, तब जाकर एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है। 200 के पार भी जा सकती है या 200 के आसपास। 190, 195, 200 तक तो जाना होगा यहाँ से किसी भी सूरत में रणजीपुरा टाइटंस की टीम को। और अब मौका है यहाँ पे फ्रेंड्स 11 कश्मीर की टीम को कि 3 ही विकेट बचे हुए हैं, उनके पास मौका है यहाँ से ऑल आउट करने का जल्दी और कम से कम स्कोर पर रोकने का प्रयास करना होगा बॉलर्स को। एजाज की ये बढ़िया गेंद, और एजाज की यॉर्कर जो है ना काफ़ी खूनखार होती है, ब्लॉक होल में बढ़िया वो डालते हैं गेंद, और डेथ ओवर्स में ज़्यादा वो खतरनाक साबित होते हैं। फिलहाल इनके स्पेल का ये तीसरा ओवर मुकम्मल हुआ है। 3 ओवर 25 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिडल नहीं। इशफाक ने 16, मोहसिन ने 40, सिमराज ने 46। ये टॉप ऑर्डर के बाद ये मिडिल ऑर्डर अब तक फ्लॉप हुआ है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने काफ़ी खराब बैटिंग की और खमेजा भुगत रही है यहाँ पे रणजीपुरा टाइटंस की टीम। 15 गॉन, 152, 7 विकेट के नुकसान पर अब 5 ओवर इस पहली इनिंग के बचे हुए हैं, यानी कि 30 गेंदें आपके पास है। और अगर आप 30 में रन बॉल बनाते हैं तो 180, अगर आप 10 की औसत से बनाते हैं तो 200, अगर 15 की औसत से रन बनाते हैं तो फिर 200 से ज़्यादा बन सकता है रणजीपुरा टाइटंस के लिए। 55 मैच, 55 इनिंग्स, 66 विकेट्स अब तक जोली में अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। चंगिल लफ्टी कमाल के बाएं हाथ की क्वालिटी गेंदबाज, स्विंग करते वो गेंद को और चमिंदाबाज की तरह वो बॉल को रिलीज करते, यानी कि एक्शन उनका मिलता जुलता है। द ग्रेट फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ टीम श्रीलंका चमिंदाबाज जब गेंदबाजी करते थे अपने टाइम पे तो शानदार गेंद को वो मूव करते थे, बढ़िया स्विंग थी उस बॉलर के पास। और मुझे लग रहा है कि आज की जनरेशन उतना नहीं जानती होगी चमिंदाबाज, द ग्रेट चमिंदाबाज को। राउंड द विकेट, जंगील लेफ्टी ने पहली गेंद डॉट कर दी। अल्ताफ हुसैन 13 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं और आकिब मलिक का स्कोर 1। फील्डिंग की जमावट, स्केलेट पीछे, मिड विकेट पीछे, लॉन्ग ऑन पीछे, ऑफसाइड में डीप पॉइंट और एक लॉन्ग ऑफ जहां आदिल को प्लेस किया गया है। यह वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर, इसे खेलने की कोशिश की थी फ्रंट पर बढ़ाकर वहां बल्लेबाज ने, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम हुए।
और गेंद आई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। जावेद रतर साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जावेद साहब, कहां से आप देख रहे हो जावेद साहब, हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। 2 गेंदें डॉट इस ओवर की तीसरी गेंद। जहांगीर ने इस बार स्लो ओवर का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप पर गिरने के बाद ऐसा लगा कि मिडल स्टंप की तरफ सरक रही थी और उसी को देख करके बल्लेबाज ने दिफाई अंदाज इख्तियार किया था, लेकिन गेंद उनके पैड को लगी, पास में लुढ़की। अच्छी वेरिएशन यहां अपने कोटे के तीसरे ओवर में अच्छी बॉलिंग करे जहांगीर लफ्टी। अब तक एक भी रन उन्होंने कंसीड किया नहीं। कमेंट्री बॉक्स से वो बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। इनिंग का 16वां ओवर और ये 3 डॉट्स के बाद ना थोड़ी सी बातचीत की विकेट के ऊपर बीच में, बल्कि आकिब और अल्ताफ ने, और अगली गेंद को कट किया डीप कवर बाउंड लाइन की तरफ। अब जब तक इनको फील किया जाता मौका 2 रन और हासिल करने का। यह पहला डबल इस ओवर का, यानी कि पहले रन इस ओवर में आए हैं जो कंसीड किए हैं अब तक जहांगीर लफ्टी ने। चौथी गेंद के बाद ये पहला डबल। जावेद अहमद रतर, अदफर हुसैन, वालेकुम सलाम अदफर साहब, कुछ खाया आपने सर? अभी तक तो नहीं, पहली पारी को फिनिश होने दें आप, उसके बाद ही हम रिफ्रेशमेंट ले लेंगे। अगली गेंद फिर से शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप के इतनी बाहर की खड़े खड़े ही दूर से बल्ला चला और इसे पॉइंट पर खेला, जबकि नो बॉल करार दे दिया। अब जाकर अंपायर ने थोड़ा सा लेट रिएक्शन। तो शॉर्ट रन है या फिर नो बॉल, यानी कि ये जो रन है ना इसकी गिनती होगी नहीं, ये शॉर्ट रन है। निवा से आपका वेलकम जावेद रतर साहब। 154 7 विकेट के नुकसान पर इस बार ड्राइव करने के थे। अब मौका है रन आउट करने का, लेकिन डायरेक्ट हिट चाहिए था जहांगीर लफ्टी की जानिब से। जहांगीर लफ्टी का ये कामयाब और अपने इख्तिताम को पहुंचे, जिसमें जहांगीर ने मात्र 2 ही रन दे दिए। 16 गॉन 156। फ्रेंड्स 11 बढ़िया वापसी कर रही है इस पहली पारी में, और अब कोशिश हो रही है फ्रेंड्स 11 की जानिब से कि कम स्कोर पर वो रेस्ट्रिक्ट करे। नजीपुरा टाइटंस की टीम को लग रहा था कि 200 के ऊपर जाएगी ये टीम, लेकिन लाजवाब कमबैक किया है बॉलर्स ने। जहांगीर लफ्टी का ये ओवर काफी शानदार रहा। अभी भी जहांगीर के स्पेल का 1 ओवर बचा हुआ है और एजाज रतर के पास भी 1 ओवर अभी भी है। 3 ओवर 25 रन, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं। अदफर हुसैन, थैंक यू वेरी मच अदफर ज्वाइन करने के लिए। राइट हैम और पहली गेंद शॉर्ट पेज डिलीवरी पुल करने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां पे अल्ताफ हुसैन, लेकिन अल्ताफ कंप्लीटली बीट हो। गेंद आई विकेट कीपर के पास। फील्डिंग की जब जमावट है, एक थर्ड मैन रिंग के अंदर एक गली भी प्लेस है, उसके थोड़े से फासले पर बैकवेट पॉइंट है। डीप पॉइंट पीछे कवरिंग के अंदर लॉन्ग ऑफ पर आदिल को खड़ा कर दिया गया है। लॉन्ग ऑन पर इमरान, मिड विकेट पर पीछे शौकत नजर आ रहे हैं, अपना कोटा मुकम्मल वो कर चुके हैं। और सुकर लेग डीप में फुरकान शबीर खड़े नजर आ रहे हैं। यंग क्रिकेटर इस टीम के सबसे कम उम्र और सबसे छोटे खिलाड़ी, जो कि टीम के कायद है। आज अपनी डेड की उन्होंने जगह ले ली है। इसके डेड शबीर कैप्टन है इस टीम के, लेकिन वो आज नहीं खेल रहे हैं। इस बार भी पुल किया, लेकिन इस दफा बहुत तेज गेंद थी, लेग बढ़िया थी इस गेंद में, गोलंद के आसपास, और इस पर 1 रन हासिल करने का मौका मिला। दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 155 पहुंचा। मजमूई स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर मलंगपुरा प्रीमियर लीग 4th एडिशन का फाइनल मुकाबला। 16 टीमों ने हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट के अंदर, और हम शुक्रिया अदा करते हैं बहुत सारा यहाँ की मैनेजमेंट को, जिसमें जुल्फिकार हमीद साहब, जावेद डार साहब, अदफर हुसैन या फिर रावल दादा, जिन्होंने 5वां एडिशन भी यहाँ पे शुरू किया है। आज से 3 रोज पहले उसका इनॉग्रल मुकाबला हुआ, और कल से फिर से एडिशन 5th के मैच होंगे। यावर भट्ट साहब पहुंचे हैं इस ग्राउंड के अंदर, कमेंट्री बॉक्स में वो पहुंचे हैं। यावर साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच। उसका करना चाहेंगे येलो फुल टॉस, और तैयार नहीं थी इस को मारने के लिए आकिब मलिक। इनको उसके लेग डीप में जब तक फील किया जाता, आकिब मलिक के पास मौका 1 रन और हासिल करने का। पिछली 11 गेंदों का जहां तक सवाल है, 11 में बने हैं केवल 4 रन, यानी कि ये टीम काफी अच्छा कमबैक कर चुकी है इस मैच की पहली पारी की आखिरी ओवर्स में। डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग हो रही है एजाज रतर की जानिब से।
आखिरी गेंद इस बार फुल लेंथ की मिली, इसे लॉन्ग ऑन डीप में खेला इमरान के पास और इमरान ने जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया। गेंद को फील्ड करके उन्होंने विद नो टाइम थ्रू फेंका, विकेट कीपर के पास रन मिला एक। पिछली 12 गेंदों से 5 ही रन बने हैं रणजीपुरा टाइटंस के लिए और ये एक परेशानी वाली बात है। उस बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए अब गेंदें बची हुई 18 कुल मिला के, यानी कि 3 ओवर बचे हुए हैं। तो 3 में अब आपको सोचने के लिए ज़्यादा नहीं है, करने के लिए बहुत कुछ अगर आप कर सकते हैं तो वो बड़े हिट्स आपको लगाने होंगे और रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा और एक अच्छे स्कोर को टच करने के लिए इन 3 ओवर में आपको 30 तो जोड़ने होंगे, 190 195 तक तो जाना होगा क्योंकि ये बैटिंग ट्रैक है, रन बनते नहीं बल्कि बरस जाते हैं। अच्छी फ्लैट विकेट तैयार की गई है यहाँ के मैनेजमेंट की तरफ से और आउटफील्ड काफ़ी सुंदर और हसीन आपको दिख रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस मुकाबले को। और आज हमने पहली दफ़ा, शायद पहली बार इन 3 महीनों से जो हम लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, तो पहली दफ़ा आज हमने अपने कैमरे का एंगल चेंज करते और आज हम लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर बैठे हुए पीछे कमेंट्री बॉक्स में और यहाँ पे ही ये मैच हम कवर कर रहे हैं। नो बॉल का इशारा किया, इस पे रन भी मिला। जी हाँ, तो 2 रन हाँ मिलेंगे। आदिल को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। आदिल जिन्होंने अब तक 2 ओवर डाले हैं, 19 रन इन्होंने दे दिए हैं। अब अपने कोटे का वो 30वां ओवर डालने के लिए आए हैं। इदरीस रशीद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम इदरीस। ये अदफर हुसैन साहब लिख रहे हैं कि क्या मुंतजिर वानी ने कुछ खाया, वो बुक है अभी, उसको पानी दिया गया है, मतलब ड्रिंक्स उन्होंने ले लिया है। या ऑन साइड में गेंद को उछाला हवा में, फुरकान ने कैच किया लेकिन ये फ्री हिट बॉल थी। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा फुरकान ने कैच कर डीप में और 1 रन हासिल करने का मौका मिला और इस फ्री हिट गेंद पर बड़ा शॉट नहीं लगा पाए, यानी कि वो रन बड़े नहीं आए। इमरान कोहली को बैटिंग के लिए हारून साहब इमरान तो आउट हुए हैं एलबीडब्ल्यू की सूरत में। ऊंचा लंबा चौड़ा और अजीम शान छक्का निकलता हुआ बैट से अल्ताफ हुसैन के गेंद आई गोली की रफ्तार से, लेकिन बल्ले को लगने के साथ रॉकेट की तरह उड़ी हवा में और जाकर जुड़ी सीधे तमाशे के बीच में। गजब की टाइमिंग थी स्ट्रोक में और बैट स्विंग कमाल का था, जोरदार बॉल हासिल कर लिया। ये बड़ा छक्का अपने लिए और अपनी टीम के लिए अल्ताफ हुसैन ने और छक्के के साथ अब स्कोर 166 पर पहुंचा, 7 विकेट के नुकसान पर। हारून थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा बैक बेंचर ने सलाम किया है। बेंचर साहब थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। आदिल की अगली गेंद को फिर से प्रहार किया, इस दफा जमीनी रास्ते के साथ गेंद की विद नो टाइम घास की कालीन को चीरती हुई काउ कॉर्नर बाउंड लाइन के बाहर। इस दफा भी तीर की तरह गेंद की सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर को बीट करती हुई 4 रनों के लिए दौड़ लगाई इमरान ने जरूर, लेकिन इमरान गेंद तक पहुंचे नहीं और आदिल ने इस ओवर में पहली नो बॉल, उस पर रन मिला, फिर सिंगल, अब छक्का और ये चौका भी लगा। अल्ताफ हुसैन तेजी के साथ रन बना रहे हैं और इंपॉर्टेंट रन्स बना रहे हैं, अवेलेबल रन्स, और एक अच्छी अवेलेबल वो पारी खेल रहे हैं। 27 रन बनाकर वो नॉट आउट और आदिल अगली मर्तबा इस ओवर में गेंद करने के लिए फिर से गेंद को पुल किया, इस दफा दौड़ाया जरूर अपनी दाएं जाने वहां मिड विकेट फील्डर को, लेकिन काबू पा लिया गेंद के ऊपर। ये तेज स्ट्रोक एक बार फिर था अल्ताफ हुसैन का, लेकिन इसमें रन मिला जस्ट 1। आके मलिक 3, अल्ताफ हुसैन 28, 171। इस बार स्लो ओवर अवॉइड यॉर्कर और अक्लमंदी दिखाई वहां पे गेंदबाज ने, गेंद काफी दूर रखी बल्ले से, बल्लेबाज से, और विकेट कीपर ने इसे गैदर कर लिया। बट फिदा साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम फिदा, हाउ आर यू। कंगपुश T20 कप ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललारा में अब शुरू हो रहा है। नॉकआउट बेसिस फॉर वो टूर्नामेंट है, 64 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट, आप हिस्सा ले सकते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर और चेयरमैन साहब ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा लव यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। ग्रीन पार्क के अंदर जो क्रिकेट का मेगा इवेंट, बहुत बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है।
तो उसके लिए गुड लक, और आप जल्दी करिए, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। बट फिदा अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर उन्होंने अपनी आईडी पे वो पोस्टर डाला था। फी 6000 है, उसमें 64 टीमें खेल रही है। 1 लाख के आसपास विनिंग अमाउंट, एक मोटी रकम आपको मिलेगी। ओपन टूर्नामेंट है, 15 मेंबर स्क्वाड ही होगा, 15 ही प्लेस होंगे उस टीम में। उसके बाद आप ऐड नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको और जो है कुछ फर्दर अपडेट चाहिए तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं फिदा के नंबर पर। ब्लू कैप्स की कैप्टन भी है। और आपकी तरफ एक बहुत बड़ा फाइनल आ रहा है, ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट 5वें एडिशन का, जिसमें फिरदौस 11 गुंड एक तरफ और दूसरी टीम। उस फाइनल मुकाबले में कौन है वो फिदा ही हमें अपडेट दे देंगे, कमेंट बॉक्स में वो लिखेंगे। 18 गॉन, 171, 7 विकेट के नुकसान पर जहांगीर लफ्टी 3 ओवर 35 रन 1 विकेट। लेकिन पिछला ओवर काफी अच्छा रहा, जिसमें एक छक्का और चौका भी लगा। ओवर की शुरुआत वाइट यॉर्कर, पहली गेंद अल्ताफ हुसैन के लिए, और अल्ताफ ने इसे मारने की कोशिश की लेकिन दूर थी गेंद बल्ले से। दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं इस समय जहांगीर लफ्टी, जिन्होंने आज 1 विकेट हासिल कर लिया। लेकिन पिछला ओवर इनका काफी जबरदस्त रहा था, उसमें महज इन्होंने 2 ही रन दे दिए थे। अब वो स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं इस पहली इनिंग का, ये 19वां ओवर। कमेंट्री बॉक्स से दूसरी बार इस पार दूर थी गेंद, उड़ाया गेंद को हवा में, नदीम ने डेव लगाकर इसे कैच करने की कोशिश की लॉन्ग ऑफ डीप में, और इस बीच कैच गिरा दिया गया। मुश्किल था नदीम के लिए, एफर्ट काफी लाजवाब था, कोशिश इनकी 100% थी, लेकिन गेंद तक वो पहुंचे थोड़ा सा लेट, उनके फिंगर को गेंद लग कर नीचे छूटी, और इस बीच 2 रन भागने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। 173, 7 विकेट के नुकसान पर गेंद अब 10 बची हुई है इस पहली पारी में बेनजीपुरा टाइटंस के लिए। तीसरी बार इस दफा सिलोवर शॉर्ट डिलीवरी, इसमें रफ्तार कम की। ये चालाक है बॉलर, जानते कि गेंद में रफ्तार कम करना पड़ेगा और वेरिएशन करना पड़ रहा है लगातार यहाँ पे जहांगीर लफ्टी को, और उसका फायदा मिल रहा है टीम फ्रेंड्स 11 कश्मीर को। 173, 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है बेनजीपुरा टाइटंस की टीम। इस बार स्विंग एंड मिस, शानदार गेंद, उछाल कमाल का, लेंथ आगे और टिप्पा खाने के बाद गेंद मूवमेंट और उछाल लेकर दोनों बल्लेबाज को दमका कर गई विकेट कीपर के पास। नदीम हसन मुझे लग रहा है कि थोड़े चोटिल हुए हैं, उनके उंगली पर यह गेंद टकराई थी जब उन्होंने वो कैच करने का प्रयास किया था। बट फिदा लिख रही कि फ्राइडे धमाका, फ्राइडे तो नहीं होगा फिदा, क्योंकि फ्राइडे के दिन हमें जाना है कासीकुंड के खेल के मैदान पर वो फाइनल कवर करने के लिए। सर 11 किसरीगाम वर्सेस दूसरी टीम होगी, उसमें साउथ कश्मीर आकिब टाइगर की टीम। तो संडे नहीं होगा फिदा, ये फ्राइडे नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। फ्राइडे प्रेयर्स के बाद तो काजीकुंड का फाइनल है। अलाई वैस साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम अलाई। फिरदौस 11 गुंड वर्सेस राथर बिल्डर्स पारो आपकी तरफ फाइनल आ रहा है, लेकिन फ्राइडे के दिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस पार ऑन साइड में इसे घुमा दिया, और उसके लिए डीप में जब तक इसे फील किया जाता, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन और हासिल करने का। 175, 7 विकेट के नुकसान पर ये पारी का 19वां ओवर चल रहा है, जिसमें जहांगीर ने अच्छी गेंदबाजी की, केवल 4 ही रन उन्होंने दे दिए हैं। बड़ा शॉट नहीं आ रहा है, बड़े शॉट की तलाश एक अच्छा स्कोर तक पहुंचने के लिए होगी आकिब मलिक को। यह बड़ा शॉट आ गया, सीधे बल्ले के साथ ही गेंद को लॉन्च किया और गेंद की आसमान से बातें कर दी, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए गलती कर ली, सिलोवर डाल दी जहांगीर लेफ्टी डे के, और ओवर पिच भी, और इस पर भरपूर लाभ और फायदा लेते हुए आकिब मलिक, मलिक के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। 181, 7 विकेट के नुकसान पर। बट फिदा लिख रहे कि सैटरडे इट इज डन 100%, आप सैटरडे करें, हम तैयार है उस कांटी की टक्कर और महा मुकाबला, महासंग्राम को कवर करने के लिए। एक तरफ फिरदौस 11 गुंड और दूसरी टीम उस फाइनल मुकाबले में होगी राथर बिल्डर्स पारो। तो आप तैयारी करके रखिएगा और चमचमाती हुई ट्रॉफीज को आप खरीद कर लेकर आइएगा, तो हम पहुंचेंगे सैटरडे के दिन फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए वहां
ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललारा के अंदर जब एक तरफ राथर बिल्डर्स पहरू मुजफ्फर राथर साहब का जो जुनून जज्बा और दूसरी तरफ फरदौस 11 गुण के शेर खिलाड़ियों की जिद लगन और मनमानी उस फाइनल को जीतने के लिए क्या होगा ये तो उसी दिन पता चलेगा। सैटरडे के दिन आप कॉल करेंगे मुझे और हम उसी वक्त ठप्पा लगाएंगे सैटरडे के दिन को कि हमें उस दिन जाना है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल कवर करने के लिए। बड़ा फाइनल है वो। अब मैच का इनिंग का आखिरी ओवर ऑन साइड में कहां गई है इसे नापना काफी मुश्किल है। बहुत दूर जाकर गिरी है गेंद। ये बल्ले की गर्जन रन्नाता दर्जन। ए फलक देख ले इनकी झलक अल्ताफ हुसैन की सबसे अलग। मलंगपुरा के खेल के मैदान पर आखिरी ओवर की पहली गेंद पर उड़ा दिया छक्का और छक्के के साथ ही 187 पहुंचा स्कोर। लेकिन अगली गेंद को बोल्ड हुए सिल्वर डाल दी और अल्ताफ ने 37 रन की ये जबरदस्त पारी खेली। आदिल ने छक्का खाया पहली गेंद पर लेकिन दूसरी पर इन्होंने बोल्ड कर दिया। वहां पे बल्लेबाज मिस्टर अल्ताफ हुसैन को अल्ताफ की 37 रन की पारी अपने इख्तिताम को पहुंची। तो बटफिदा साहब ने भी ओके डन लिखा यानी कि उन्होंने भी ठप्पा लगाया है सैटरडे के दिन। तो चेंज ना करिए आप प्लीज। आप हमारे दिल के बहुत करीब है, हमारे अजीज दोस्त है, आपके साथ बहुत टाइम से हमारे अच्छे ताल्लुकात है ज़रूर। लेकिन सैटरडे को अगर आपने ठप्पा लगाया ना तो हम भी यहाँ पे स्टैंप लगाएंगे सैटरडे को। तो बाद में यही नहीं कहना कि ये डेट चेंज हो गया है तो फिर आपको डांट पड़ेगी, आपको मार पड़ेगी छोटे भाई के हाथ से। इसका आप ध्यान रखिएगा। तजमुल लेफ्टी उमर भाई सलाम वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। 187 8 विकेट के नुकसान पर और ये दिलचस्प आंकड़े जो स्कोरिंग के आप तक पहुंच रहे हैं बॉल बाय बॉल ये जावेद डार साहब आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कोरर है वो आज इस मुकाबले में। अब फैजान मुख्तार और फैजान करीमाबाद बॉय गेंद को उछालने में कामयाब लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में। अब ये चेक किया जाएगा क्या बाउंड्री लाइन को पैर टच हुआ है या फिर नहीं। इमरान वहां पे ही है स्टैचू की तरह। अंपायर का वो इंतजार कर रहे हैं और अंपायर अब चेक करेंगे। वो पहुंचे वहां पे चेक करने के लिए। चेक हो रहा है और अंपायर ने अभी तक ऐलान नहीं किया और ऐलान हुआ है 6 का, ऐलान हुआ है छक्के का। फैसला सुना दिया वहां पे अंपायर ने कि ये बाउंड्री लाइन को पैर टच हुआ था, शूज टच हुआ था। और दाद देना चाहूंगा मैं वहां पे फील्डर को क्योंकि फील्डर के पास मौका था पैर को हटाने का लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया। ये लड़ाई है, चीटिंग के बगैर वो खेलना चाहते हैं। तो बढ़िया आती छक्का लगा। थैंक यू फिदा, आई एम रेडी। शुक्रिया, आप तैयारी करके रखिएगा उस फाइनल के लिए। करीमाबाद बॉय ने पहली गेंद पर छक्का लगाया और करीमाबाद बॉय फैजान मुख्तार सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार दिशा से भटक गए बैट बॉल ऑन साइड में निकल गई है बाउंड्री के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए छक्के के बाद चौका भी लगाया करीमाबाद बॉय फैजान मुख्तार ने। ये फैजान को क्यों लेट भेजा गया, शायद वो लेट आए। यावर साहब का हसीन वो जमील चेहरा हमें दिख रहा है इस वक्त, काफी अच्छा लग रहा है। यावर हमारी काफी फिक्र करते हैं, काफी कदर करते हैं, हमारी इज्जत काफी करते हैं। तो यावर साहब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इज्जत अफजाई के लिए थैंक यू वेरी मच। जहां भी रहो आप खुश रहो, हमारी दुआ है सदा खुश रहो आप। एक बार फिर गेंद को निकाल दिया मिड विकेट की तरफ लेकिन इस दफा 1 रन के लिए। फैजान ने 3 गेंदें खेली है और उन्होंने बनाए 11। बट फिदा लिख रहे कि मैं टीम से भी क्लियर करता हूं सैटरडे कंफर्म है, तो ये आप पूरा कंफर्म करिएगा प्लीज। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में आपकी तरफ कंग पोस्ट T20 का पा रहा है। इस ओवर में 6-6 12 16-17 रन बने हैं। आखिरी गेंद और आकिब मलिक ने दावा बोला, जनरेटर हिट ओवर लॉन्ग ऑन। इस ओवर का तीसरा छक्का। तो 200 की मैं बात कर रहा था, 200 भी बन गया है आकिब मलिक के छक्के के साथ ही। 20 ओवर खेल के टीम रेंसीपुरा टाइटंस ने 200 का आंकड़ा छू लिया है। बिला के लड़खड़ाती हुई पारी थी जरूर, अगर मैं वो 122-30 पर 4 आउट हुए थे, लेकिन ये टेल एंडर्स ने जबरदस्त खेला जिसमें आकिब मलिक और फैजान के साथ साथ वो 37 रन की पारी अल्ताफ हुसैन ने खेली और मुकाबले में जबरदस्त स्कोर खड़ा कर दिया। पहली पारी में 204 205 रन का ये टारगेट मिला चेज करने के लिए।
इस एडिशन 4 को अपने नाम करने के लिए मलंगपुरा की सरजमीन पर इस कड़कती धूप में फ्रेंड्स 11 की टीम आएगी दूसरी पारी में इस टारगेट का पीछा करने के लिए। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम मिलते ठीक आधे घंटे के बाद, थोड़ा सा हम रिफ्रेशमेंट ले लेंगे, रेस्ट करेंगे क्योंकि तेज गर्मी है और इस टारगेट से, इस टोटल से खुश होगी यकीनन रेंजीपुरा टाइटंस की टीम, क्योंकि लग रहा था 160-170 के आसपास ही पारी सिमटेगी, लेकिन जान डाल दी आखिर में। डेथ एवर्स में जबरदस्त खेला और आखिरी ओवर में 3 छक्के, 18, 1 चौका, 22 और 1 सिंगल, 23 रन बने आखिरी ओवर में और इस वजह से 120 गेंदों में 205 चाहिए एडिशन 4 में चैंपियन बनने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दूसरी पारी में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।